अपना टॉपिक पढ़ते हैं। ट्री में कुछ बचा था? कुछ तुम लोग को याद है? सर आप एनक्यू प्रॉब्लम पढ़ा रहे थे। अरे यार, ये तो तब की बात है जब मैं दोनों क्लास को मर्ज किया था। उससे पहले हमने बाइनरी सर्च ट्री के बारे में बताया था, याद है? यस सर। दो टॉपिक पढ़ाए थे आपने, एक ट्री में हमने बाइनरी कुछ, एक तो बाइनरी ट्री पढ़ाया होगा, एक बाइनरी सर्च ट्री पढ़ाया होगा। हाँ, बाइनरी ट्री, ट्रावर्सल, बस दोनों पढ़ाए थे। बाइनरी ट्री पढ़ाया था। बाइनरी ट्री में हम ट्रावर्सल पूछे होंगे, है ना? तो यस सर। आप लोग ट्रावर्सल हो चुका होगा। इसके बाद आगे हम बढ़े होंगे, बीएसटी के बारे में बताया होगा, ठीक है? बीएसटी में ये बताया होगा कि पायरन से जो है, ये लेफ्ट वाला क्या है, ये रूट हो गया, और ये सॉरी रूट ले लो, है ना, रूट, और ये हो जाएगा राइट, ठीक है? हम ऐसा आज इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आज सेकेंड ईयर नहीं जुड़ा है ना, तो जो कॉमन है वो कॉमन के साथ चलेगा, जो इंडिविजुअल इंडिविजुअल के साथ चलेगा, ध्यान दो। तो हमने ये बताया हुआ आपको, इस तरह से बताया होगा, है ना? ऐसा कुछ बताया था, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। यस। फिर हमने इसमें इंसर्शन बता दिया है। क्यों इंसर्शन नहीं बताया है? सर ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री तक पढ़ाया था आपने। अरे नहीं नहीं, वो तो इसी में है यार। ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री हम तब पढ़ाए हैं जब कॉमन क्लासेस चली है, उसमें ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री पढ़ाया था मैं। सर इंसर्शन नहीं पढ़ाया था। चलो, बीएसटी का इंसर्शन नहीं पढ़ा होगा, चलिए ठीक है। देखो, बाइनरी सर्च ट्री, बीएसटी हमारी है बाइनरी सर्च ट्री के बारे में बताते हैं। देखो, ऑप्टिमम जो है, ऑप्टिमम ट्री के लिए भी हम, देखो ऑप्टिमम जो ट्री था, ऑप्टिमम बाइनरी ट्री करके जो था ना, उसमें भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ाया था इसके बारे में, है ना? बीएसटी के बारे में पढ़ाया था। बीएसटी के बारे में, ट्री के बारे में थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, बट ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। हमें क्या करना है, पहले ध्यान दो, हम आपको एक लाइन में बता दें हमें क्या करना है। बीएसटी, है ना, इसका फुल फॉर्म है बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है? बाइनरी सर्च ट्री, है ना, बाइनरी सर्च ट्री। अब इसमें ध्यान देना है, बाइनरी सर्च ट्री की ये क्वालिटी होती है कि मान लीजिए ये रूट है, ये आपका क्या है, रूट है, ठीक है? ये उसका क्या हो गया, लेफ्ट चाइल्ड है, ठीक है, लेफ्ट चाइल्ड, ठीक है? और इसका ये क्या हो गया, आर चाइल्ड, ठीक है? ये हमारा हो जाएगा आर चाइल्ड, ठीक है? तो हमने क्या किया होगा, लेफ्ट चाइल्ड, ध्यान देना है, लेफ्ट चाइल्ड इस क्या होता है, रूट से जो है छोटा होता है, और ये राइट चाइल्ड से अपना ई छोटा था। कहने का मतलब ये कि राइट चाइल्ड सबसे बड़ा होता है, रूट चाइल्ड हमारा क्या होगा, जो है इससे बड़ा होगा ना, और लेफ्ट चाइल्ड सबसे छोटा होगा। ये ध्यान देते हो, लेफ्ट चाइल्ड रूट से छोटा होगा और रूट जो है राइट चाइल्ड से छोटा होगा, ठीक है? ये चीजें हमारी किस में होती है, बाइनरी सर्च ट्री में होती है, ठीक है? बाइनरी सर्च ट्री के बारे में हम आपको बताया होगा, कैसे बताया होगा, हाँ, तो बाइनरी सर्च ट्री में हम बताएं, देखो क्योंकि ये भी एक ट्री है, तो इसमें भी बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक है? तो इसमें क्या क्या चीजें होंगी, आपका ट्रावर्सल होगा, ठीक है? इसके बाद जो है सर्चिंग होगी, इसके बाद जो है आपका ट्रावर्सल में तीनों चीजें परफॉर्म होगी, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, जो भी सारी चीजें हैं वो आपको हमने बताएंगे, ठीक है? तो चूंकि ऑलरेडी हम बता चुके हैं, ट्रावर्सल किसी को याद है कि भूल गए हो तुम लोग?
बताओ, ट्रावर्सल याद नहीं होगा जहां Yes. तक मुझे याद है। सर ये ना प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर वाला। हाँ हाँ, यही 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 यही। ठीक है, तो अब ध्यान देना है, अब हमें क्या करना है, जब हम बाइनरी सर्च के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें क्या क्या टॉपिक इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो ध्यान देना है। तो आपके जो है इसमें भी ऑपरेशन होते हैं, बाइनरी सर्च में भी हमारे क्या होते हैं, ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, ऑपरेशन में क्या क्या होता है ये ध्यान देना है। बाइनरी सर्च के ऑपरेशन क्या होता है, पहला होता है ट्रावर्सिंग। ठीक है, आप ट्रावर्सिंग करोगे, ट्रावर्सिंग 3 तरह से होता है। एक क्या होता है, इन ऑर्डर, है ना, इन ऑर्डर ट्रावर्सिंग, है ना, प्री ऑर्डर ट्रावर्सिंग एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सिंग। ठीक है, ये ट्रावर्सिंग हो जाएगा। दूसरा चीज क्या होता है, सर्चिंग, ध्यान देना है, सर्चिंग होती है। ठीक है, तीसरा चीज क्या हो गया, इंसर्शन, इंसर्शन। चौथा चीज है हमारा क्या हो गया, इंसर्शन के बाद हमारा डिलीशन होता है। ठीक है, तो आप ध्यान दो, इस चीज के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। रीजन क्या है कि हमारे लिए ट्रावर्सिंग जो बाइनरी ट्री पे ट्रावर्सिंग है, वही ट्रावर्सिंग हमारी क्या हो जाएगी, बीएसटी पे हो जाएगी, बाइनरी सर्च ट्री पे भी हो जाएगी। बट अगर आप लोग मिस कर गए हैं तो एक एग्जाम्पल के साथ हम ट्रावर्सिंग कर लेते हैं। ठीक है, हमें लग रहा है कि बहुत लोग मिस कर गए हैं, तो हम ट्रावर्सिंग कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, एक जो है हम आपको ऐसा करते हैं जो ट्रावर्सिंग करते हैं। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक जो है बाइनरी ट्री है। ठीक है, बाइनरी ट्री, ऐसा करते हैं ट्रावर्सिंग से पहले हम इंसर्शन समझा दें, ताकि जब बाइनरी ट्री बिल्ड हो जाएगी तब हम ट्रावर्सिंग करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, पहले हम इंसर्शन समझ लेते हैं। देखो, इंसर्शन समझ लेते हैं। तो इंसर्शन में क्या आएगा, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन इससे कैसे आते हैं, आपको कहेगा बिल्ड, रहेगा कि बिल्ड अ बाइनरी सर्च ट्री, है ना, जिसके हमारा जो है की का इंसर्शन का ऑर्डर सीक्वेंस दिया रहेगा। ठीक है, की इंसर्शन का ऑर्डर सीक्वेंस दिया रहेगा, तो आपको क्या करना होगा, बाइनरी सर्च बनाना होगा, बीएसटी बनानी होगी, बाइनरी सर्च ट्री बनानी होगी। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, 20 है। ठीक है, 20 हो गया। ठीक है, इसके बाद हमने इंसर्ट किया 15, इंसर्ट किया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या कर दिया, 25 इंसर्ट कर दिया। ठीक है, 25 के बाद हमने 30 इंसर्ट कर दिया। 30 इंसर्ट करने के बाद हमने क्या ले लिया, 12 इंसर्ट कर दिया। यहाँ पे ध्यान देना है, 12 इंसर्ट करने के बाद हमने ले लिया 18 इंसर्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद 42 ले लिया, लेट, इसके बाद हमने क्या ले लिया, 42 के बाद 50 ले लिया, और लास्ट में हमने क्या लिया है, 8 लिया है। ध्यान देना है, ये रहेगा 8। ठीक है, 8 ले लिया। अब हमें 1 बाय 1 इंसर्शन करना है। तो इंसर्शन करने का पहला क्या तरीका होता है, आप पहले 20 को इंसर्ट करेंगे। जब आप 20 को इंसर्ट करेंगे तो आप ध्यान दो, ऐसे एक यहाँ पर रूट बन जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना है, फर्दर फिर हम क्या करेंगे, 15 को इंसर्ट कर रहे हैं। जब हम 15 को इंसर्ट करेंगे तो इससे कंपेयर करेंगे। आपको क्या करना है, रूट से कंपेयर करना है। अगर रूट से छोटा है तो उसको लेफ्ट साइड में ले जाइए। ठीक है, लेफ्ट साइड में जाइए, ये क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ध्यान देना है, अगर फिर क्या करेंगे, अब हो गया 25 को हम इंसर्ट करेंगे। 25 को जब हम इंसर्ट किया तो रूट से कंपेयर करेंगे, तो ये जो है इसके राइट साइड में जाएगा। देखो कैसे इंसर्ट होता है, इस बात पर ध्यान देना है। ये जाएगा हमारा 25 पे जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसके ध्यान देना है, अगर मान लीजिए यहाँ पर 30 है तो 30 क्या होगा, रूट से कंपेयर होगा। फिर इसके बाद इस नोट से कंपेयर होगा, तो पता लगा कि क्या है, इससे बड़ा, तो इसके राइट में जाएगा। ठीक है, इसके राइट में जाएगा। ठीक है, इसके मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया, राइट में कर दिया, 30 कर दिया। ओके, अब ध्यान देना है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो, अब हमें 12 को लेना है। जब हम 12 को लेते हैं तो हमें क्या करना है, पहले इस रूट से कंपेयर करेंगे, फिर पता लगा कि इससे छोटा है तो इसके पास जाएंगे। ठीक है, फिर इसके पास कंपेयर करें, पता लगा छोटा जाएगा तो इसके लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा, क्या, 12, 12 जो है हमारा लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा। ओके, फिर हम क्या करेंगे, 18 को लेंगे। ठीक है, 18 को कैसे लेंगे ये चीज ध्यान देना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 20 से कंपेयर करेंगे, 18 छोटा है तो उसके लेफ्ट में जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 15 से कंपेयर करेंगे, जब 15 से कंपेयर करेंगे तो 15 से बड़ा है, क्योंकि बड़ा होने की वजह से हम क्या करेंगे, इसके जो ध्यान देना है 18 के पास चले जाएंगे। किसके पास जाएंगे, इसके पास जाएंगे। ठीक है, इसके पास जाएंगे। अब ध्यान देना है, अब हमें लेना है 42 लेना है। ध्यान देना है, 42 लेना है। जब हम 42 लेंगे तो ध्यान दो, 20 से कंपेयर करेंगे,
फिर पता लगा कि बड़ा है तो इसके राइट में जाएंगे, फिर क्या करेंगे, राइट में 25 मिला, इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे तो पता लगा इससे भी बड़ा है तो फिर इसके राइट में जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे 30 से कंपेयर करेंगे, तो 30 से कंपेयर करके पता लगा बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, इसके राइट में जाएगा, तो ये इसके राइट में चला जाएगा, ठीक है, राइट में जाएगा। अब क्या करना है, फिर ध्यान देना है, हमें 50 को इंसर्ट करना है। जब आप 50 को इंसर्ट करने जाओगे तो वही प्रोसेस रिपीट करोगे, पहले यहाँ रूट से क्या है कंपेयर करेंगे, रूट से कंपेयर करने के बाद हम पता लगा कि ये बड़ा है तो 25 के पास जाएंगे, 25 से जब 50 कंपेयर करें तो ग्रेटर है तो फिर 30 के पास जाएंगे, 30 के पास बड़ा है तो हम क्या करेंगे 42 के पास जाएंगे, 42 से बड़ा है तो हम इसके राइट में इसको राइट करके इसको लिख देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर हमारे पास क्या बचा है, 8 बचा है, ध्यान देना 8 बचा है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से यहाँ कंपेयर करेंगे 20, क्योंकि ये लेस देन है किससे, 20 से, तो इसके हम लेफ्ट में जाएंगे, फिर 15 से कंपेयर करेंगे, इससे लेस है तो हम क्या है 12 के पास जाएंगे, 12 से कंपेयर करने के बाद मुझे पता चला कि लेफ्ट में, ये छोटा है तो लेफ्ट में जाएंगे, अगर मान लीजिए बड़ा होता तो उससे राइट में जाता, ठीक है। एक और डिजिट हम बढ़ा लेते हैं, एक और डिजिट हम बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे ध्यान देना है 28 ले लिया हमने, ठीक है, एक और डिजिट हमने बढ़ा दिया 28 ले लिया, और एक और बढ़ा के 28 के बाद हमने क्या ले लिया 35 ले लिया, 35, यस 35 हमने दो डिजिट और इंसर्ट कर रहे हैं, 8 के बाद 28 और 35, फिर प्रोसेस देखिए 28 इससे कंपेयर होगा, इससे कंपेयर होने के बाद पता लगा कि ये हमसे बड़ा है, 28 20 से बड़ा है तो इसके राइट में जाएंगे, फिर 25 से कंपेयर करने के बाद मुझे पता चला कि 28 जो है 25 से बड़ा है तो फिर उसके राइट में जाएंगे, ध्यान देना है, जब राइट में जाने के बाद यहाँ कंपेयर कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि ये छोटा होगा, जब छोटा हो गया तो इसके लेफ्ट में जाएगा, ध्यान देना है इसके लेफ्ट में जाना है, ठीक है, इसके लेफ्ट में जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फिर हमें क्या करना है 35 इंसर्ट कर रहे हैं हम, फिर कंपेयर किया 20 से कंपेयर किया तो 25, फिर इससे बड़ा है तो उसके राइट में जाएंगे 30 से भी कंपेयर किया तो पता लगा कि बड़ा है तो उसके राइट में जाएंगे तो 42 के पास गए, 42 के पास जाने के बाद मुझे पता चला कि ये इससे छोटा है तो अब क्या हो जाएगा, ये 35 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं इसका इंसर्ट, तो जो फाइनल जो हमारी बीएसटी बनेगी ये ट्री बनेगी, है ना। तो आपके एग्जाम में यही चीज दिया रहेगा कि आपके पास क्या है, ये की सीक्वेंस दिए रहेंगे कि इस सीक्वेंस में इंसर्ट किया गया है और उससे जो बाइनरी सर्च की बन रही है उसको आप डिजाइन करिए, ठीक है। तो आप 1 बाई 1 यही लिखेंगे कि फर्स्ट क्या लिखोगे कि 20 को इंसर्ट करने के बाद तो आप एक बना दोगे 20 के लिए, फिर कहोगे आफ्टर इंसर्टिंग 15 इंसर्ट करने के बाद आप दिखा दोगे उसको, है ना, फिर 25 को करोगे तो 1 बाई 1 सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आप इंसर्ट करोगे तो फाइनल जो आपको ट्री बनेगी ये बनी, है ना। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते हैं, इसका अक्सर आप आ गए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इंसर्शन समझ गए होंगे, इंसर्शन समझ में आया कैसे करना है। यस सर। हाँ, इसमें विशेष ध्यान यही देना है कि अगर नोड से छोटा है तो उसके लेफ्ट में ले जाना है, जिस नोड से हम कंपेयर करेंगे हर नोड से कंपेयर करेंगे, जिस सीक्वेंस में जाएंगे, मान लो इधर से हम इधर चल रहे हैं तो हर नोड से कंपेयर करें, छोटा होगा तो इस नोड के लेफ्ट साइड में, बड़ा होगा तो उस नोड के राइट साइड में, यही विशेष ध्यान देना है, यही होती है इंसर्शन। इंसर्शन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है बट इससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ठीक है, इससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं, है ना। एक छोटा सा हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा बनाइए, अपनी तरफ से बनाइएगा, है ना, आप बनाइए थोड़ा सा, उससे क्या हो जाएगा हमें भी समझ में आ जाएगा कि अभी डाउट है या डाउट क्लियर होगी, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा तुरंत बनाइएगा, है ना। अब मान लीजिए हमने देखो अब यहाँ पर देखो की पे ध्यान देना है, सीक्वेंस पे ध्यान देना है, आपको क्या करना है, यहाँ पर हमने 21 ले लिया, ठीक है, इधर 21 ले लिया, सॉरी इसको सर्किल ना ले, ओनली 21 लिया हूं, देखो 21, ठीक है। 20 के बाद हमने ले लिया 19 के बाद हमने क्या लिया 25, ठीक है। 25 के बाद हमने क्या ले लिया, ध्यान देना है, 25 के बाद हमने ले लिया 20, ठीक है। इसके बाद हमने क्या ले लिया, इसके बाद हमने ले लिया, इसके बाद हमने क्या ले सकता हूँ 22 लिया, ठीक है, 22 ले लिया। इसके बाद हम क्या ले सकते हैं 30 ले सकते हैं, ठीक है, 30 लिया। 30 के बाद हम क्या लेंगे, 30 के बाद हमने लिया आपका ये तो बड़े साइड में चला गया, अब लेफ्ट साइड के बारे में सोचा जाए, मान लीजिए 18 हो गया, 18 के बाद हमने क्या ले लिया 17 ले लिया। 17 के बाद हमने क्या ले लिया, यहाँ ले लिया
14 के बाद हमने क्या ले लिया 18, ठीक है। 18 के बाद हम क्या ले सकते हैं 30, ठीक है। इतने पे एक तुरंत हमें बाइनरी सर्च की आप लोग बनाइए, इसको 1 बाय 1 प्रोसेस कीजिए ताकि या कोशिश कीजिए कि सही हो ना, ठीक है। तो करिए। बन गया सर। ओके ठीक है, बन गया। हम पूछेंगे आपसे, थोड़ा और लोग ट्राई करें। साक्षी तबीयत सही है तुम्हारी? यस सर। फीवर वो चला गया? चलो बन गया सर। ठीक है। नीलम तुम्हारी जुड़ी है क्या? यस सर। ओके। सचिन से किसी की बात हुई? सचिन शर्मा सर। शर्मा है, देखी तो सचिन है, अब जो भी हो करने में तो नहीं मुझे पता। नो सर, नहीं हुई। मैसेज आया था, बोला कि ये उसकी मम्मी की एक्सपायर हो गई है। मुझे सर। हाँ विनेश, क्या बोल रहे हो? हाँ सर, हो गया, कंप्लीट कर लिया मैंने। ओके ठीक है। चलो कोई जो लोग कंप्लीट कर लिए एक एक करके बताओ, कोई एक बता दे कैसे कैसे बनाए हो आप, कोई भी बता सकता है। पहले तो यहाँ 21 रहेगा, ठीक है। 21 के बाद क्या होगा? सर ये इधर जाएगा, लेफ्ट लेफ्ट में लेफ्ट में जाएगा, ओके। जी। 19 इसके बाद 25 किधर जाएगा? राइट में जाएगा। राइट में। राइट में सर। ओके ठीक है, राइट में जाएगा। इसके बाद 20 किधर जाएगा? 19 सर, सर राइट लेफ्ट 25 में, राइट में जाएगा सर। लेफ्ट में। ऐसे मत बोलो 19 किस नोड के लेफ्ट में जाएगा, नोड का नेम बताइए। जैसे मान 19 के लीजिए राइट में 20 जाएगा के सर। लेफ्ट में जाएगा। हाँ? 19 के राइट में। 19 के राइट में, ओके। 19 के राइट में जाएगा, ऐसे ही बोलना है, नोड का नेम उसके लेफ्ट राइट बोलना है। 22 किधर जाएगा? सर 25 के लेफ्ट में। हाँ, ये हो जाएगा 22, ठीक है, ओके। इसके बाद 30 के बारे में बताइए। सर 25 राइट के में। राइट में जाएगा। इसी 25। का राइट में जाएगा यानी, ओके ठीक है। इसके बाद 17 किधर जाएगा? 19 के लेफ्ट में सर। 19 के लेफ्ट में, ओके ठीक है। इसके बाद जो है 40 किधर जाएगा? 14 किधर जाएगा? 14 है ना, कोई 19 तो नहीं समझे? ये सर 14 17 है के लेफ्ट ना? में जाएगा। 17 के लेफ्ट। इसके लेफ्ट में 17 17 की लेफ्ट। 17। अब 17 के 17 लेफ्ट के में जाएगा। 17 के लेफ्ट में जाएगा। इसके बाद क्या है 18 किधर जाएगा?
17 के राइट 17 के में। राइट में जाएगा, 17 के राइट में। ओके ठीक है, और 13 किस में जाएगा? 14 के Left लेफ्ट में। में। 14 के 14 लेफ्ट में। ठीक है ओके। ये फाइनल डिजाइन है हमारा, क्या है? हमारी बाइनरी सर्च ट्री की। ठीक है, तो बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्शन ऐसे ही होता है, कोई भी दिया रहेगा आप जो है इस तरह से बनाएंगे, है ना, कि कैसे करना, बस यही देखना है, कंपेयर करने की तरीका देखना है ना। अब इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें टावर्सिंग एक बार हम क्विक रिवीजन कर दें, है ना, टावर्सिंग का एक क्विक रिवीजन कर देते हैं। ठीक है, इसी ट्री का हम टावर्सिंग करके दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, देखो टावर्सिंग कितने तरह से होती है? 3 होती है ना, 3 होती है, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, ये विशेष ध्यान देखो, जो टावर्सिंग होती है वो 3 तरह से होती है, एक होगी प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसी जो अभी हमने बनाया है इसी पे हम टावर्सिंग कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं आप विशेष ध्यान दें। देखो टावर्सिंग में पहले क्या करते हैं, इन ऑर्डर की बात करेंगे, इन ऑर्डर। ठीक है, इन ऑर्डर। ठीक है, टावर्सिंग में हमारा क्या हो जाएगा, इन ऑर्डर की बात करें तो इन ऑर्डर क्या करता है, इन ऑर्डर करता है कि पहले लेफ्ट साइड को, देखो लेफ्ट साइड को पहले कंप्लीट करना है, लेफ्ट साइड को पहले कंप्लीट करिए, फिर जो है रूट को राइट करिए, है ना, फिर रूट को राइट करिए, और फिर जो है राइट साइड को हमें कंप्लीट करना। ठीक है, तो पहले हम कैसे टावर्सिंग करेंगे उस चीज पे ध्यान देना है। ठीक है, टावर्सिंग कैसे करना है, इन ऑर्डर कहता क्या है, पहले आप लेफ्ट साइड कंप्लीट करिए, यानी फिर उसके बाद रूट लिखेंगे, फिर उसके बाद राइट साइड लिखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी क्या होना चाहिए कि ये जो है यहाँ पर रूट से अच्छा आप क्या कर दो, इसको पैरेंट्स कर दो, है ना, इसको हम लिख देते हैं पैरेंट्स, रूट को ही हमने पैरेंट लिख दिया, ध्यान देना है, पैरेंट लिखा, लेफ्ट साइड पैरेंट राइट। आप देखो देखो ध्यान देना है, पहले हमें इस रूट पे ध्यान देना है, इस नोट पे ध्यान देना, चूंकि ये नोट क्या है, पेरेंट है। हम पेरेंट तभी किसी को बोल सकते हैं जब उनके बच्चे हो, है ना, उनके जब चाइल्ड होंगे तभी उनको पेरेंट्स कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, पेरेंट्स है, तो पेरेंट्स है तो हम इसके लेफ्ट साइड में जाएंगे। ठीक है, अगर पेरेंट्स है तो उसके लेफ्ट साइड में जाएंगे। फिर इसके बाद देखा हमने 19 को, ये भी क्या है, पेरेंट्स, बिकॉज इनके पास चाइल्ड है, तो फिर हम इनके लेफ्ट साइड में जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यही बोलता है कि अगर वो पेरेंट्स है तो आप लेफ्ट साइड में जाइए, पहले लेफ्ट वाले के लिखेंगे, फिर ध्यान देना है। अब हम क्या करेंगे, ये 17 के पास गए, ये भी पेरेंट्स है क्योंकि इसके पास भी चाइल्ड है, तो फिर इसके लेफ्ट में जाएंगे, यहाँ गए 14 के पास, 14 के पास जाने के बाद हमने क्या किया, फिर देखा तो ये भी पेरेंट्स है, उनके एक लेफ्ट साइड है। अब जब इसके पास में गया तो ये क्या है, ये पेरेंट्स नहीं है, अब यहीं पर हम क्या करेंगे, रुक जाएंगे। अब क्या करेंगे, यहीं पर स्टॉप कर जाएंगे और फिर हम क्या करेंगे, लिखना चालू करेंगे, अब राइट प्रिंट करना चालू करेंगे, प्रिंट मतलब राइट करना, है ना, तो कैसे राइट करेंगे इस पे विशेष ध्यान देना है। इस पे हमें क्या ध्यान देना है, पहले हम लिखेंगे 13। ठीक है, पहले हम क्या लिखेंगे, 13 को लिखेंगे, ये हो जाएगा 13। ठीक है, अब क्या किया आपने, इसको लिख दिया, तो इसका कोई यूज नहीं रहा। ठीक है, अब क्या करेंगे, चूंकि अब देखो हमने क्या बोला कि पहले क्या करना है, लेफ्ट को लिखना है, फिर उसके पेरेंट्स को लिखना, फिर उसके राइट चाइल्ड को लिखना है, तो हम क्या करें, इसको लिखने के बाद अब इसके पेरेंट्स को लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, 14 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका चूंकि राइट साइड नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ देंगे, यानी यहाँ नहीं रहेंगे। अब क्या करेंगे, इसके पेरेंट्स को लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 17। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर राइट साइड नहीं था, ऐसा किया। फिर अब क्या करेंगे, इसका क्या है, लेफ्ट साइड कंप्लीट हो गया, तो फिर इसके राइट साइड में जाएंगे, देखो ध्यान देना, हम क्या करेंगे, राइट साइड में जाएंगे, तो राइट में गए तो 18 मिला, हमें 18 मिला। ठीक है, 18 मिल गया, ये पूरा कंप्लीट हो गया। तो अब ये क्या है, किसका लेफ्ट है, 19 का है, 19 को लिखेंगे। अब 19 को लिखा, फिर 19 लिखने के बाद इसके राइट में जाएंगे, 20 है, 20 लिख दिया। ओके, 20 लिखने के बाद फिर देखो ये किसका लेफ्ट है, 21 का, तो उसको लिख डालेंगे 21। ये साइड कंप्लीट हो गया, अब इस साइड जाएंगे। अब देखो इस साइड जब हम गए तो हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे क्या पेरेंट्स है, यस पेरेंट्स है, पेरेंट्स है, तो इसके लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में जाएंगे, लेफ्ट साइड में जाएंगे, तो ये क्या है, चाइल्ड, चाइल्ड है, पेरेंट्स नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, इसको लिखना चालू कर देंगे, क्या करेंगे, 22 लिख दिया। ठीक है, फिर क्या करेंगे, जब ये लेफ्ट कंप्लीट हो गया तो इसको लिखेंगे, पेरेंट्स को लिखेंगे, ये हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, इसको लिखने के बाद हम किसके पास जाएंगे, 30 के पास जाएंगे, 30 के पास जो है, तो सब कुछ कंप्लीट हो गया, ऑल को हमने क्या किया, राइट कर दिया। तो यही होता है इन ऑर्डर। इन ऑर्डर में क्या करते हैं, पहले लेफ्ट चाइल्ड को लिखेंगे,
फिर उसके लेफ्ट साइड वाला कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसके पेरेंट्स से उसको राइट कर देंगे, फिर उसके राइट चाइल्ड जाएंगे, है ना। ये प्रोसेस हर नोड पे रिपीट करना है ना, जैसा आपने लिखा। ठीक है, अब ध्यान दो, जरा हमको एक चीज बताओ, अभी अभी हमने यहाँ पर जो सीक्वेंस की दिया था उस सब पढ़ के बताओ क्या क्या दिया था, बोलो आप लोग, है ना। यहाँ पर कुछ लिखा था ना जिससे हमने ये ट्री को बनाया। स्टार्ट था 28 से, लिखो क्या था 28, बोलिए आप लोग, कोई एक बोले। 19 28 के बाद हो गया 21 के बाद 19, फिर 25 25, 20 20, 22 22, 30 30, ओके ठीक है, 17 17, 14 14, ओके, 18 18, ओके, and 13 एंड 13। ये ध्यान दो, ठीक है। ये हमारा सीक्वेंस दिया गया था, उससे हमने क्या किया, ट्री बनाया। इस ट्री को फिर हमने टावर्सिंग चालू कर दिया, ठीक है। तो टावर्सिंग जब हमने चालू किया तो हमने पहला टावर्सिंग क्या लिखा हूं, इन ऑर्डर लिखा है, ठीक है। तो इसको देखो, ये क्या है हमारा, ये हमारा सीक्वेंस था, इसको और इसको कंपेयर करेंगे, इन दोनों को, तो हमें एक चीज पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है कि ये जो सीक्वेंस दिया गया है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया। देख लो, ध्यान से देखना, जो ये सीक्वेंस दिया गया है उसको अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में क्या किया है, इसको सॉर्ट कर दिया है, बढ़ते क्रम में ये लिखा गया है। तो अपने नोट में लिखिए कि अगर हम बाइनरी सर्च की का इन ऑर्डर ट्रावर्सल करते हैं तो वो क्या करता है, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा उसको सॉर्ट कर देगा। इनपुट जैसे मान लीजिए ये रहा, इनपुट ये रहा, है ना। तो जो हमने ट्री बनाया ये वाला, विशेष ध्यान दो, ये इससे हमने ट्री बनाया, इसी का अगर आप सॉर्ट कर दोगे, इसी चीज को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दोगे तो वो क्या हो जाता है, इन ऑर्डर हो जाता है। फिर से समझने वाली बात है कि अगर हमारे पास कोई भी सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी सीक्वेंस दिया हुआ है और उससे हमें क्या करना है, बाइनरी सर्च ट्री बनाना है, तो आपको क्या करना होगा, पहले उसको कंस्ट्रक्ट करना है, यानी बाइनरी सर्च आप बिल्ड करेंगे। बिल्ड करने के बाद जब उसको इन ऑर्डर करेंगे, ध्यान देना है, इन ऑर्डर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा, देखो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, किसका, जस्ट इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ध्यान देना है। इसी चीज को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे ना तो ये आ जाएगा, है ना। तो इन ऑर्डर कुछ नहीं है, जो भी हमारा इनपुट आता है उसको अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे तो वो हमारा बाइनरी सर्च का इन ऑर्डर हो जाता है। ये एक प्रॉपर्टी होती है बीएसटी का, आप इसको लिख डालिए अपने नोट्स में कि अगर हम किसी भी बाइनरी सर्च ट्री का इन ऑर्डर ट्रावर्सल करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, सॉर्टेड इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें जो है सीक्वेंस प्राप्त होता है, जो कि पहले हमें सीक्वेंस दिया गया था, ठीक है। तो ये चीज आप नोट करिएगा, इसका बहुत यूज होता है। कहाँ यूज होगा हम बताएंगे, ठीक है, कहाँ यूज होगा हम आपको बता देंगे, ठीक है। ये चीज लिख लिया आप लोगों ने, समझ गए मैं क्या बोला। जो भी ये सीक्वेंस दिया है उसको अगर सॉर्ट कर देंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो वो हमारा जो प्राप्त होगा सीक्वेंस, वो हमारा इन ऑर्डर कहलाएगा, ठीक है। किसी भी बाइनरी सर्च ट्री का केवल प्रॉपर्टी है, अदर ट्री का नहीं है, केवल बाइनरी सर्च में होता है। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। यस सर, आ गई। ओके, देखो इसका यूज है, कहाँ यूज होगा हम बताएंगे, कहाँ यूज होगा हम आपको बताएंगे जस्ट इसके बाद। पहले हमने आपको बता दिया इन ऑर्डर के बारे में बता दिया, ठीक है। इसी ट्री पे हम क्या कर देंगे आपको, अब हम बात करेंगे प्री ऑर्डर के बारे में, है ना, प्री ऑर्डर के बारे में ध्यान देना है। और एक ही ट्री रहेगी, बार बार ट्री बनाने का कोई मतलब नहीं है। इसी ट्री पे हम क्या करेंगे, आपको प्री ऑर्डर लिखवा रहे हैं। देखो प्री ऑर्डर का मतलब क्या है, अब ध्यान देना, पहले पहले जब भी कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, कंफ्यूजन को दूर करते हैं, ध्यान देना। एक होता है लेफ्ट चाइल्ड, ध्यान देना, एक होता है लेफ्ट चाइल्ड, फिर होते हैं पेरेंट्स, फिर होते हैं पेरेंट्स, और फिर होते हैं राइट चाइल्ड। टाइमिंग का कोई आज इश्यू नहीं है क्योंकि इसके बाद कोई क्लास है ही नहीं आज, है ना। तो टॉपिक को पूरा कंप्लीट करके ही बंद करेंगे, है ना, ये ध्यान रखना। मान लीजिए, देखो देखो अब इसका नाम इन ऑर्डर क्यों पड़ा, ध्यान देना है। इसका नाम आप देखो इन ऑर्डर क्यों पड़ा, इस पे हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। इसका नाम इन ऑर्डर क्यों पड़ा, इस पे ध्यान दें।
ये डिपेंड करता है कि पेरेंट्स कहाँ पर है। अगर पेरेंट्स मिडिल में है, ध्यान देना है, अगर पेरेंट्स मिडिल में है तो उसको इन ऑर्डर बोलेंगे, ठीक है। उसी तरह अगर मान लीजिए कि यहाँ पर समझिए इन प्री ऑर्डर में क्या होगा, प्री ऑर्डर में क्या होगा कि प्री ऑर्डर में जो हमारा हो जाएगा, पहले पेरेंट्स लिखा जाएंगे, ठीक है, पहले पेरेंट लिखेंगे, फिर हम लेफ्ट चाइल्ड को लिखेंगे, है ना, फिर लेफ्ट चाइल्ड भी लिखेंगे, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, राइट चाइल्ड को लिखते हैं, ध्यान देना है। तो देखो यहाँ पर पेरेंट्स क्या है, पहले है, पहले पेरेंट्स को लिखना, दैट्स वाई इसका नाम रख दिया गया प्री। जो नामकरण है उस पर ध्यान दीजिए, प्री ऑर्डर इसको बोल दिया गया, ठीक है। प्री ऑर्डर क्या बोलता है कि पेरेंट्स पहले लिखेंगे, फिर लेफ्ट चाइल्ड लिखेंगे, फिर राइट चाइल्ड लिखेंगे। तो जो नाम है ना वो डिपेंड करता है कि पेरेंट्स की लोकेशन क्या है। अगर पेरेंट्स पहले लिखा जा रहा है तो उसको प्री ऑर्डर लिखेंगे, पेरेंट्स अगर मिडिल में लिख रहे हैं तो उसको इन ऑर्डर बोलेंगे। इसी तरह अगर मान लीजिए हम पोस्ट ऑर्डर की बात करेंगे, सपोज हमने कहा कि पोस्ट ऑर्डर निकालिए, ठीक है, पोस्ट ऑर्डर निकालिए, तो अगर मान लीजिए अगर हम बात पोस्ट ऑर्डर की करेंगे, जैसे पोस्ट ऑर्डर की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, पेरेंट्स सबसे लास्ट में लिखे जाएंगे, ध्यान देना है। तो लेफ्ट चाइल्ड, ठीक है, फिर हमारा हो जाएगा राइट चाइल्ड, ठीक है, फिर हमारा हो जाएगा पेरेंट, है ना। ये विशेष ध्यान देगा, जो पेरेंट है सबसे लास्ट में लिखे जाएंगे। जब हम पोस्ट ऑर्डर की बात करेंगे, पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल की बात करेंगे, तो पेरेंट्स को क्या करना है, लास्ट में लिखना है। प्री ऑर्डर की बात करेंगे तो पेरेंट्स को पहले लिखना है, और इन ऑर्डर को बात करेंगे तो इन ऑर्डर में पेरेंट्स को क्या करना है, मिडिल में लिखना है, ठीक है। तो ये चीज को विशेष ध्यान देखना है कि इसका नाम से ही हमें पता चल जाएगा कि लोकेशन। कभी कभी मिस हो जाता है, जैसे आप कभी जाओगे एग्जाम में, जाने पर कभी पता लगता है कि यार प्री ऑर्डर में कि पेरेंट्स को पहले लिखते थे कि बाद में लिखते थे। तो उस हिसाब से इसकी मीनिंग पे ध्यान दिया कि पोस्ट मतलब होता है बाद में, प्री मतलब होता है पहले, और इन का मतलब होता है मिडिल में। उसी हिसाब से आप जो है क्लासिफाई कर लो। जब भी कंफ्यूजन हो आप इस नेम से आप क्लासिफाई कर लेना, इन ऑर्डर है तो बीच में, है ना। इन ऑर्डर की एक प्रॉपर्टी होती है जो अभी आपको बताया, उसको विशेष ध्यान देना है, उसका यूज है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं, चलिए अब आते हैं मेन टॉपिक। अभी हम आपको थोड़ा सा नाम के बारे में बता दिया कि नाम कैसे लिखा जाता है, इसका नाम कैसे पड़ा, इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर, है ना। तो अब बात करेंगे हम प्री ऑर्डर की, इसके बाद हम पोस्ट ऑर्डर की बात करेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, प्री ऑर्डर हमारे पास दिया है, प्री ऑर्डर हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ, सॉरी प्री ऑर्डर हमें निकालना है, सॉरी ये ट्री दी रहेगी, इसका हमें क्या करना है, प्री ऑर्डर निकालना, ठीक है, प्री ऑर्डर निकालना। तो अब ध्यान देना है प्री ऑर्डर कैसे निकालेंगे। तो पहले क्या करेंगे, फिर से देखो क्या करना है, पहले हम जाएंगे 21 के पास, फिर 21 के पास जाने के बाद हम क्या करेंगे, 21 को देखेंगे क्या ये पेरेंट्स है, यस ये पेरेंट्स है। अगर पेरेंट्स है इसमें इसको पहले लिख डालिए, ठीक है, इसको हमने पहले लिखिए। फिर पेरेंट्स लिखने के बाद हमने क्या बताया था, इसके लेफ्ट चाइल्ड के बारे में, इस पेरेंट्स के लेफ्ट साइड में जाइए। तो फिर हम जब यहाँ गए तो पता लगा कि ये भी पेरेंट है, 19 भी क्या है, पेरेंट है, तो उसको भी लिख दिया हमने, ठीक है। अब फिर हम 19 पेरेंट्स लिख दिया तो इसके लेफ्ट में जाएंगे, क्यों, क्योंकि नियम अनुसार वही है, पहले पेरेंट्स फिर लेफ्ट फिर राइट। फिर हमने क्या किया, यहाँ गए 17 के पास गए तो ये भी पेरेंट है, तो फिर इसको भी लिख दिया, ठीक है, क्या कर दिया, इसको भी लिख दिया। अब फिर क्या किया, फिर ये देखो ये भी पेरेंट है, इसके लेफ्ट में जाइए, 14 पेरेंट है, जब ये पेरेंट है तो इसको भी हमने लिख दिया, ये लिख डाला। अब हमने क्या किया, इसके लेफ्ट में गए, इसके लेफ्ट में गए तो 13 मिला, तो हमने क्या किया, 13 को हमने क्या कर दिया, लिख डाला। अब क्या किए, अब हम यहाँ से चाइल्ड लिखना चालू कर दिए, ठीक है। ये देखो इसका लेफ्ट है, देखो इस पेरेंट्स का लेफ्ट चाइल्ड, पेरेंट्स लिख दिया, लेफ्ट चाइल्ड हो गया, राइट चाइल्ड है नहीं, कोई बात नहीं। तो अब क्या करेंगे, इसके पास जाएंगे, 17 को लिख चुके हैं, उसका लेफ्ट साइड कंप्लीट हो चुका है, तो उसके राइट साइड में जाएंगे, है ना। तो ये क्या था, 18 था शायद, हाँ। तो हमने क्या किया, अब हम क्या करेंगे, यहाँ 18 को लिख देंगे, देखो कैसे लिखेंगे, इस पर ध्यान दो। अब देखो कहाँ तक कंप्लीट हो गया, 19 का लेफ्ट साइड चाइल्ड कंप्लीट हो गया। अब क्या है, 19 को ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो अब क्या करेंगे, उसके राइट चाइल्ड को लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 20, ठीक है। अब हम देखो, अब जाएंगे 21 के पास, देखो 21 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लिख दिया मैंने। तो अब हमें क्या जाना होगा, राइट हैंड साइड जाएंगे, राइट हैंड साइड जाएंगे तो फिर ये चेक करेंगे कि 25 पेरेंट है, यस पेरेंट है, तो इसको आप लिख दिए। फिर पेरेंट है तो उसके लेफ्ट साइड में जाएंगे, तो हमारा हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है, 22 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, उसके राइट में जाएंगे तो 30 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम प्री ऑर्डर लिखवाते हैं। ये चीज देखो, ये चीज आपको हम दूसरी बार बता रहे हैं,
बाइनरी ट्री पढ़ा रहा था, उसमें भी हमने बताया था प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर, वो सारी चीजें। तो आप जो है इस तरह से इसको राइट करेंगे। समझ में आ रहा है कैसे लिखा मैंने, कि कुछ डाउट है? देखो आप लोग, आ रहा सर। अल्लाह ठीक है। तो बना लोगे कि क्वेश्चन देना पड़ेगा? होपफुली आप तो बना लोगे। मतलब अगर कोई अगर ट्री दिया है तो उसको आप जो है ये प्री ऑर्डर और Yes, इन sir, ऑर्डर बन तो आप लोग लिख ही लेंगे, बन जाएगा ना? ठीक है, इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए, अगर नहीं आए तो पूछ लीजिएगा। चलिए इसी चीज का हम पोस्ट ऑर्डर कर लेते हैं, क्योंकि हमने क्या बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी ट्री में ये सब सारी चीजें पढ़ा चुका हूँ। अब बात करते हैं पोस्ट ऑर्डर का। तो पोस्ट ऑर्डर हमने क्या बताया था कि जो पेरेंट्स रहेंगे वो सबसे पीछे लिखे जाएंगे, सबसे लास्ट में लिखे जाएंगे। इनका सीक्वेंस क्या रहेगा, ध्यान देना है। पहले हम लिखेंगे लेफ्ट चाइल्ड, ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे, राइट चाइल्ड, ठीक है, फिर हम लिखेंगे राइट चाइल्ड, फिर हम लिखेंगे पेरेंट, पेरेंट को लिखेंगे, है ना, पेरेंट को लिखेंगे। ये ध्यान रखिए, इसीलिए पेरेंट की पोजीशन सबसे लास्ट में होने की वजह से हमने क्या लिख दिया, पोस्ट ऑर्डर इसका नाम दिया गया है। ठीक है, अब करते हैं, जब लिखना चालू करते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इस बात पर ध्यान देना है। अब हमें क्या करना है, पेरेंट्स को लास्ट में लिखना है। सीक्वेंस वही चीज रहेगा, प्रोसीजर वही चीज रहेगा, पेरेंट्स को क्या करना है, लास्ट में लिखना है। तो आप कैसे करोगे इस पर ध्यान दें। पेरेंट्स को जब लास्ट में आप लिखोगे तो पहले हमें क्या लिखना है, ध्यान देना। हम यहाँ जाएंगे, कंपेयर करेंगे, 21 पेरेंट्स है, तो हमें इसको अब लिखना नहीं है, इसको अब लास्ट में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान देना है, 21 पेरेंट्स है, तो हम क्या करेंगे, 21 पेरेंट्स है, तो हम क्या कर रहे हैं, ध्यान देना है, हमने क्या करेंगे, उसके लेफ्ट साइड में जाएंगे, क्योंकि अब लेफ्ट साइड वाला करना है, इसको लिखना नहीं है, क्योंकि इसको लास्ट में लिखना है। इसलिए अब क्या करेंगे, क्योंकि ये भी पेरेंट्स है, फिर इसके लेफ्ट में जाएंगे, चेक करेंगे क्या ये भी पेरेंट्स है, यस पेरेंट्स है, तो इसके लेफ्ट में जाएंगे, ये भी पेरेंट्स है तो इसके लेफ्ट में जाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, पेरेंट्स नहीं चाइल्ड है, तो अब यहाँ पर इसका क्या है, लिख देंगे 30। अब ध्यान दो, अब इसके बाद इस 14 के राइट में जाएंगे, राइट में कुछ नहीं है, इसका राइट चाइल्ड चूंकि नहीं है तो मान लेंगे कि उसका कोई जरूरत नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इस पेरेंट्स को लिख देंगे। अब ये पेरेंट्स को लिख दिया, क्यों, क्योंकि इसका पहले लेफ्ट लिखा, फिर राइट को सर्च किया, फिर इसका पेरेंट्स लिखा। उसी तरह से अब इसके पास जाएंगे, इसका चूंकि लेफ्ट कंप्लीट हो गया ऑलरेडी, तो अब क्या करेंगे, इसके राइट के पास जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 18। जब 18 देखो इसका लेफ्ट कंप्लीट हो गया, राइट कंप्लीट हो गया, तो फिर क्या करेंगे, 17 को लिखेंगे। ठीक है, 17 को लिखेंगे। फिर अब देखो 19 का लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो क्या करेंगे, 19 के पास जाएंगे, फिर इसके राइट चाइल्ड को देखेंगे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा राइट चाइल्ड। ठीक है, उसके राइट चाइल्ड मिल जाए, फिर क्या करेंगे, उसके पेरेंट को लिखेंगे, यानी 19 को लिखेंगे, विशेष ध्यान देना है। फिर अब ध्यान देखो, 21 का जो लेफ्ट हैंड चाइल्ड है वो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इसके राइट चाइल्ड में जाएंगे, राइट चाइल्ड के पास जाएंगे 25, तो 25 क्या है, पेरेंट है। फिर हम जाएंगे इसके लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमारा क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। जब 22 हो गया तो फिर देखो 22 जब हो जाएगा 25 के पास जाएंगे, फिर उसके क्या है, ये पेरेंट है तो उसके राइट चाइल्ड को हम चेक करेंगे। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, राइट चाइल्ड को हम लिख दिया। फिर देखो इसका लेफ्ट और इसका राइट कंप्लीट हो चुका, तो अब किसके पास जाएंगे, इसके पेरेंट्स को लिख डालेंगे। ठीक है, अब ध्यान दो, इसका लेफ्ट कंप्लीट हो गया और इसका राइट कंप्लीट हो गया, तो लास्ट में हम क्या करेंगे, 21 को लिखेंगे। ठीक है, लास्ट में 21 को लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया कैसे लिखा मैंने? यस सर। ऐसा कुछ डाउट है, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, समझ में आना चाहिए। रीजन मैंने क्या बताया आपको कि सबसे पहले क्या देखना है, इसमें पैटर्न अलग, तो कोई प्री ऑर्डर नहीं है, यहाँ पर नाम चेंज कर दे, हमने नाम नहीं चेंज किया, ये पोस्ट ऑर्डर है। ठीक है, ये न करना कि कोई पोस्ट है ना, ये पोस्ट ऑर्डर है, क्योंकि प्री ऑर्डर हम पढ़ा चुके हैं। हमने क्या किया, पोस्ट ऑर्डर में हम पहले फिर बता दें, पहले हमें लेफ्ट चाइल्ड को देखना है, फिर उसके राइट चाइल्ड को देखना, फिर उसके पेरेंट्स को देखना। इसलिए हमने क्या किया, पहले चेक किया कि ये पेरेंट्स है, यस अगर पेरेंट्स है तो उसके लेफ्ट चाइल्ड में जाएंगे, इसके पास गए, फिर जो है ये पेरेंट्स है तो इसके लेफ्ट में जाएंगे, फिर पेरेंट्स है तो उसके लेफ्ट में जाएंगे, ये भी पेरेंट्स है तो उसके लेफ्ट में जाएंगे। इसको लिखने के बाद क्योंकि इसका राइट चाइल्ड नहीं है तो फिर उसके पेरेंट्स को लिख डालेंगे। अब्सेंट है तो क्या कर सकते हो, अब्सेंट है तो कोई जरूरत नहीं है। फिर देखो इसका लेफ्ट कंप्लीट हो गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ आप राइट के पास जाएंगे, यानी 18 लिखा हमने, अब फिर 17 को लिखा, फिर ये लेफ्ट 19 का है, कंप्लीट होने के बाद हम इसके
राइट में गए 20 लिखा, फिर 19 लिखा, फिर हमने क्या किया ध्यान दो 21 के पास किया, उसका लेफ्ट कंप्लीट, हम फिर उसके राइट में गए, राइट में जाने को पता चला कि ये नोड क्या है पेरेंट्स से, तो उसके फिर क्या करेंगे लेफ्ट को लिखा, फिर क्या करेंगे उसके राइट को लिखा, फिर उसको लिखा, फिर उसके बाद है ना। ठीक है, चीज समझ में आई कि नहीं समझ में आई? आ गई बताइए। सर। ओके, जब ये चीज समझ में आई तो इस पे कैसे क्वेश्चन बनता है ध्यान देना है। क्वेश्चन दो तरह से बनते हैं, एक तो कहेगा कि आपको एक सीक्वेंस दिया रहेगा, ठीक है, कहेगा कि ये सीक्वेंस से इंसर्ट किया गया है, आफ्टर इंसर्ट करने के बाद इस ट्री को कंस्ट्रक्ट कीजिए, इस ट्री को बिल्ड करिए, बाइनरी सर्च ट्री बनाइए। अगर उसमें क्या करें 1 by 1 इंसर्ट किया गया तो उसको बिल्ड करने की हम प्रोसेस बता दिया आपको। इसके बाद उसकी टावर्सिंग को हमने अभी बताया, टावर्सिंग में हमने 3 चीजें बताया, इन ऑर्डर, पोस्ट, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। बताया कि इन ऑर्डर को इन ऑर्डर क्यों कहा जाता है, ये डिपेंड करता है उसके पेरेंट्स की लोकेशन, अगर पेरेंट्स की लोकेशन बीच में है तो इन ऑर्डर, पेरेंट्स की लोकेशन सबसे पहले है तो प्री ऑर्डर, और पेरेंट्स की लोकेशन सबसे लास्ट में तो पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, नाम से क्लियर है आप? ठीक है, सीक्वेंस करके हमने आपको बता दिया। अब इस पे क्वेश्चन क्या बनेगा ध्यान रखना है। अब आपको क्वेश्चन दिया रहेगा ऐसे, कहेगा कि किसी, अब देखना अगला क्वेश्चन क्या करना है, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं उस पर विशेष ध्यान दीजिए। मैं ये दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, कहेगा ध्यान दो क्या कहेगा कि आपको किसी बाइनरी सर्च ट्री का, अब उल्टा कहानी है, इस चीज से अब इसको बनाना है, आपने अभी इस चीज से इसको लाया और इस चीज से इसको लाना है। ठीक है, तो बाइनरी सर्च ट्री में क्या कहेगा कि किसी बाइनरी सर्च ट्री का पोस्ट ऑर्डर दिया हुआ है, ध्यान रखना पोस्ट ऑर्डर दिया हुआ है, तो जैसे पोस्ट ऑर्डर किसका, इस बाइनरी ट्री का है ना। इस पोस्ट ऑर्डर से आप क्या करिए, एक जो है इसका बाइनरी ट्री बनाइए, बीएसटी बनाइए, बाइनरी सर्च ट्री बनाइए। जैसे क्वेश्चन यही दिया रहेगा कि आपको एक क्या है पोस्ट ऑर्डर दिया हुआ है, ध्यान रखना है पोस्ट ऑर्डर दिया हुआ है। फिर से मैं बता दूं, दिया रहेगा किसी बाइनरी सर्च ट्री का पोस्ट ऑर्डर ये है, इस पोस्ट ऑर्डर की हेल्प से उस बाइनरी सर्च ट्री को बनाइए, उस बाइनरी सर्च ट्री को बनाइए। अब फिर आपको सोचना है एक कंसेप्ट क्या होता है उसके बारे में, आगे बढ़ने से पहले एक कंसेप्ट होता है कि आप कोई भी टू बिल्ड बीएसटी, ध्यान देना टू बिल्ड बीएसटी, आपको बीएसटी बनाने के लिए आपको 2 पेयर की जरूरत पड़ती है। पहला क्या होगा, एक जरूरत पड़ती है इन ऑर्डर की, ठीक है, और दो प्लस बनता है हमें चाहिए प्री ऑर्डर, ध्यान देना है प्री ऑर्डर। पहला केस, अगर आप बाइनरी सर्च ट्री बनाना चाह रहे हो टावर्सल के जो दिया गया टावर्सिंग के, तो आपको 2 चीजों की जरूरत होगी, एक जो है इन ऑर्डर टावर्सल की जरूरत पड़ेगी हमारे पास, एक पड़ेगी हमारे पास प्री ऑर्डर टावर्सल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, दोनों की सहायता से हम बाइनरी सर्च ट्री बना सकते हैं। दूसरा केस ये करता है कि आपको इन ऑर्डर की जरूरत पड़ेगी, ध्यान देना है इन ऑर्डर की जरूरत पड़ेगी, प्लस आपको पोस्ट ऑर्डर की जरूरत पड़ेगी, है ना, पोस्ट ऑर्डर की जरूरत पड़ेगी, ध्यान देना है। मतलब आपको अगर बाइनरी सर्च ट्री अगर बनाना चाह रहे हो, बाइनरी सर्च ट्री को बिल्ड करना चाह रहे हो, तो आपको 2 तरह के टावर्सल की एटलीस्ट जरूरत पड़ेगी, एक हमारे पास चाहिए इन ऑर्डर टावर्सल और प्लस प्री ऑर्डर टावर्सल, यानी 2 टावर्सल की जरूरत पड़ेगी, ध्यान दो। या दूसरा केस ये हो सकता है कि आपको इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर के टावर्सल की जरूरत पड़ेगी। एक तीसरा भी केस होता है, वो केस क्या है, कठिन होता है, ये क्वेश्चन में नहीं आता, क्वेश्चन में कभी नहीं पूछता है। वो क्या होता है कि आपको इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, सॉरी आपको क्या दिया रहेगा, ध्यान देना है, आपको दिया रहेगा प्री ऑर्डर प्लस पोस्ट ऑर्डर। 3 केस बनते हैं, इस पे विशेष ध्यान दो, मैं इसका मतलब मैं बता रहा हूं। देखो अगर आपको बाइनरी सर्च ट्री बनानी है तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत, या तो ये हो या तो ये हो केस, या तो ये केस हो, क्योंकि ये वाला जो, सॉरी इन ऑर्डर नहीं, पोस्ट ऑर्डर की बात करें, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं, ध्यान दो प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर वाले कॉम्बिनेशन एग्जाम में नहीं आते, क्योंकि ये बहुत कठिन हो जाता है ना। इसलिए हमेशा जो क्वेश्चन पूछता है, एक रहेगा इन ऑर्डर की, एक रहेगा पोस्ट ऑर्डर,
या तो ये दो कॉम्बिनेशन दिया रहेगा या आपको इन ऑर्डर प्लस पोस्ट ऑर्डर की कॉम्बिनेशन दिया रहेगा। तो आप दोनों केस से एक चीज तो देख पा रहे हैं कि दोनों में इन ऑर्डर की जरूरत पड़ रही है। कहने का मतलब अगर हमारे पास इन ऑर्डर रहेगा तो हम किसी चीज को बहुत इजीली बना सकते हैं, बाइनरी सर्च ट्री को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास अभी एग्जाम में क्या दिया, एग्जाम में उसने क्या दे दिया, केवल हमारे पास पोस्ट ऑर्डर दे दिया, ये पोस्ट ऑर्डर दे दिया। ठीक है, पोस्ट ऑर्डर दे दिया और कहा कि आप इसी से क्या करिए, आप जो है बीएसटी यानी बाइनरी सर्च ट्री बनाइए। तो आप लोग कैसे बनाएंगे, कुछ आइडिया आप लोग को दिमाग में आ रहा है? हमारे पास केवल एक ही चीज दिया रहेगा, ये देखो एग्जाम में दो चीज नहीं दिया रहेगा, बट हमें बनाने के लिए दो चीज चाहिए। या तो एक क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, इन ऑर्डर प्लस प्री ऑर्डर या इन ऑर्डर प्लस पोस्ट ऑर्डर, मैंने दो केस बनेंगे, लेकिन एग्जाम में एक ही दिया रहेगा, पोस्ट ऑर्डर दिया है। तो पोस्ट ऑर्डर दिया है तो आप कैसे बनाओगे बताओ, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, आपको कुछ पता चल जाएगा। इन ऑर्डर फाइंड करेंगे इसका। हाँ, तो इन ऑर्डर आप कैसे फाइंड करोगे ये बताइए हमें। आपने बीएसटी में होता है ना इन ऑर्डर, अगर हम फाइंड करते हैं तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर पे हो जाता है, तो इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर देंगे हाँ, तो इन ठीक, ऑर्डर हाँ, हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसी चीज का इन ऑर्डर हमें पहले फाइंड आउट करना है। तो करना क्या है, इन ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करोगे, इन ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या है कि जो ये चीज है ना इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या कहता है, पहले सबसे इसमें छोटा क्या है लिखो, पहले छोटा क्या है, हमारे पास पहला छोटा बचा 13, इसको आप कट कर दीजिए, इसे काट देते हैं, है ना, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इसके बाद फिर हमारा अगला टर्म क्या बचेगा, इसमें सर्च कीजिए, अगला टर्म हमारा क्या बचेगा, अगर गलत हो तो बताइएगा। ये हो जाएगा 14, इसको काट दीजिए। 14 के बाद अब नेक्स्ट छोटा कौन सा है, देखो 18, 17, 20, 19, 20, 20, 20, 21, आई थिंक 17 है, अगर गलत होगा तो बताइए। तो फिर इसको 17 को आप काट दीजिएगा। ठीक है, 17 को आप काट सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, बचा अब क्या है, 17 के बाद हमारे पास बचा है आई थिंक 18 बचा है, 18 को क्रॉस कर दिया। ठीक है, अब हम 18 के बाद देखा 19 है आई थिंक, यस 19 को हमने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। ठीक है, 19 को क्रॉस कर दिया। फिर हमने क्या किया, 19 के बाद 20 है उसको क्रॉस कर दिया, 20 क्रॉस कर दिया। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 20 क्रॉस होने के बाद आप जो है 21 को क्रॉस करिए, 21 को क्रॉस कर दिया। फिर इसके बाद क्या है, 22 है, 22 को क्रॉस कर दिया। फिर क्या है, 30 है, 30 को क्रॉस कर दिया। फिर सॉरी नहीं 25 है, ध्यान देना 25 हो गया है ना। फिर हमारा ये हो जाएगा 30। तो इसका इन ऑर्डर मिल गया, तो हमारे पास दो कॉम्बिनेशन मिल गए, क्या क्या मिल गया हमारे पास, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर। इसी तरह अगर हमारे पास प्री ऑर्डर दिया रहेगा तो यही प्रोसेस करेंगे, उसको भी शार्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इन ऑर्डर मिल जाएगा। विशेष ध्यान देना है, तो उसके साथ भी कॉम्बिनेशन दिएगा। तो जब बाइनरी सर्च ट्री की बात होगी तो उसमें केवल एक ही दिया रहेगा, वो रहेगा या तो प्री ऑर्डर या तो पोस्ट ऑर्डर। तो उसकी हेल्प से हमें क्या करना है, इन ऑर्डर निकालना है। आपने क्या कर लिया, इन ऑर्डर निकाल लिया। ठीक है, अब ध्यान देना है, कंसेप्ट पे ध्यान देना है और बारीकी से ध्यान देना है। इसको फिर से हम क्लीन करके लिख लेते हैं ना। यहां हमारा हो जाएगा 13, यहां हमारा हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 18, फिर हो जाएगा 17, फिर हो जाएगा 20, फिर हो जाएगा 19, फिर हो जाएगा 22, फिर हो जाएगा 30, फिर हो जाएगा 25, फिर हो जाएगा 21, है ना। तो आपको क्या मिल गया, दो कॉम्बिनेशन मिल गए, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, ये चीज एक और चीज ध्यान देना कि जो पोस्ट ऑर्डर है, जैसे हम ये मान लीजिए हमने ऐसे ट्री बनाया था कुछ, है ना, विशेष ध्यान देना है, हम क्या बोल रहे हैं उस चीज को बता दें। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा पहले क्या था, जो ट्री बनी थी उसमें 21 था रूट नोड, सॉरी रूट नोड था। तो देखो जब पोस्ट ऑर्डर की बात होगी तो ये रूट नोड क्या होगा, इस पोस्ट ऑर्डर में देखोगे तो सबसे लास्ट में मिलेगा। वो कहाँ मिलेगा, सबसे लास्ट में मिलेगा, ध्यान देना, सबसे लास्ट में मिलेगा, इस विशेष ध्यान दो, जो रूट होगा वो सबसे लास्ट में मिलेगा, है ना। अगर यही बात प्री ऑर्डर होती तो सबसे पहला वाला देखोगे, जो प्री ऑर्डर हमने लिखवाया है, देखो पहले हम 21 से ही लिखवाया होगा,
तो प्री ऑर्डर में जो सब रूट जो है सबसे पहले वाला होगा और पोस्ट ऑर्डर में जो रूट होगा वो सबसे लास्ट वाला होगा। ठीक है, एक चीज यहां से क्लियर होगी हमारी। अब ध्यान दो, अब उसी 21 को देखो, ध्यान दो, उसी 21 को इसमें सर्च करेंगे, इसमें इन ऑर्डर में सर्च करेंगे। किधर है 21? तो मुझे पता लगा कि 21 यहाँ है, 21 यहाँ है। ठीक है, अब देख लिया आपने, क्योंकि इन ऑर्डर क्या बोल रहा है, देखो जब आपको 21 पता चल गया तो ये कितना क्लियर है कि इससे इतना जो पहले वाली जो चीज होगी, जितना हमने लिखा है वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड वाला चीज होगी। इस नोड का जो लेफ्ट साइड वाला है वो ये हो जाएगा, ध्यान देना है, ये क्या हो गया, लेफ्ट साइड हो गया। और इसके बाद वाली जो चीज होगी वो क्या हो जाएगा, राइट साइड का हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही है मैंने क्या बोला? यस सर। यस सर। कहने का मतलब ये है कि पोस्ट ऑर्डर में जो रूट नोड होगा वो सबसे लास्ट में मिलेगा। अगर यही प्री ऑर्डर ट्रावर्सल रहता तो हमारा जो रूट होता वो पहले मिलेगा, पहला जो नोड होगा वही माने नंबर होगा, वही रूट होगा। ठीक है, अब उसको क्या करेंगे, उस रूट नोड को अगर पोस्ट ऑर्डर है तो सबसे लास्ट जो नंबर रहेगा उसको सर्च करेंगे, इसमें कहाँ है, इसमें इन ऑर्डर। इन ऑर्डर पता चला यहाँ है, तो हम जानते हैं इन ऑर्डर में क्या हुआ, इन ऑर्डर में क्या हुआ, विशेष ध्यान दो। ऐसे जैसे मान लो ये हमारा क्या है, रूट नोड है, तो रूट नोड की जो इस साइड है वो रूट नोड के लेफ्ट हैंड साइड वाले साइड रहती है, सेक्शन है सब। जैसे ये रूट है ना, इसकी इस साइड वाले जितने भी टर्म है ये हो गया, फिर इसके राइट साइड में चला हो गया ये हो गया। ठीक है, तो आप विशेष ध्यान दीजिए, इसके बारे में हमने आपको बता दिया। ठीक है, वो फिर इसी बिहाफ पे ध्यान देना है, इसी बिहाफ पे क्या करेंगे, फिर मार्क करेंगे। ध्यान दो, कहां तक, 20 तक, नहीं नहीं, देखो यहां पर ध्यान दो, 22, 25 और 25 क्या है, हमारी जो ट्री बनेगी वो राइट हैंड चाइल्ड है, तो इसमें भी वही चीज मार्क कर लेंगे। देखो 22, 30 और 25 क्या हो गए, राइट हैंड साइड के हो गए। कैसे हमने मार्क किया, इसके बिहाफ पे 22, 25, 30 जो है क्या हो गए, राइट हैंड साइड, और बच्चा हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड के बच्चे हो गए, मैंने चिल्ड्रेन हो गए। ये चीज फिर क्लियर हुआ कि नहीं? हमने क्या किया, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड डिसाइड किया, यहाँ से राइट हैंड साइड, इसके बिहाफ पे हमने क्या किया, इसको राइट हैंड साइड इससे डिसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि काउंट करेंगे 22, 23, 22, 30 और 25 यहाँ है, तो इसको मार्क करके लेफ्ट कर लिया। इसके बाद जो इसके इधर वाले होंगे वो सब लेफ्ट हैंड साइड के हो जाएंगे। अब फिर क्या करना है, अब हमें फिर क्या करना है, हमने वो डिजाइन कैसे करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे, ध्यान दो, हम ये करेंगे कि यहाँ पर 21 लिखेंगे, 21 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, 21 लिख दिया तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से 21 को क्रॉस कर देंगे। ठीक है, फिर से ध्यान दो, हमने क्या किया, यहां से भी 21 को क्रॉस कर दिया और यहां से भी 21 को क्रॉस कर दिया। क्लियर? अब हमें क्या करना है, देखो ये जो चीज है यहां से यहां तक इसके राइट हैंड साइड वाली चीज को बताएगी, और यहां से लेकर यहां जो चीज आएगी ये इसके लेफ्ट हैंड साइड यानी इस साइड वाले को चीज को बताएगी। क्योंकि क्या है, राइट हैंड साइड कम है तो पहले राइट हैंड साइड को क्लियर कर लेते हैं। तो इसी चीज को फिर से यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे, ध्यान देना है, इसी चीज को लिखेंगे। देखो इसका पोस्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, POST क्या हो जाएगा, इस केवल इतने को ले जाना है, 22, ध्यान देना है, 22, 30 एंड 25, इसी चीज को एज इट इज यहाँ कॉपी कर लीजिए। फिर इसके इन ऑर्डर को फिर क्या करिए, इन ऑर्डर को एज इट इज कॉपी करिए, क्या, ये वाला चीज ध्यान देना है। क्या करेंगे, 22, फिर से ध्यान दो, 22, 25 और हमारा हो जाएगा 30। क्लियर है मेरी बात? इस तरह से हम ये प्रोसेस किए हैं, उसी तरह से फिर प्रोसेस करेंगे, यही चीज को रिपीट करेंगे। तो अब क्या करेंगे, देखो जो हमारा ये सब पोस्ट ऑर्डर का जो सबसे लास्ट वाला टर्म होगा, लास्ट एलिमेंट होगा, उसको हम किस में सर्च करेंगे, ये क्या होगा, ये यहाँ पर देखो ध्यान दे, राइट हैंड साइड में जो ट्री बनेगी वो उसका पहला एलिमेंट होगा। जो पोस्ट ऑर्डर में जो पहला चीज होगा, ध्यान दो, जो पोस्ट ऑर्डर में सबसे लास्ट में जो चीज होगा वो ट्री का पहला क्या होगा, आपका रूट होगा, पहला रूट होगा राइट हैंड साइड वाला। और इसी को चीज को फिर किस में ढूंढेंगे, ध्यान दो, किसमें ढूंढेंगे, इस वाले में ढूंढेंगे। तो मुझे पता चला ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, इस रूट का ये राइट हैंड साइड हो जाएगा। क्लियर है बात?
उसी चीज को हम क्या करेंगे, लिख डालेंगे। तो 25 में हम क्या लिख देंगे, 25 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर इसका क्या कर देंगे, 30 लिख देंगे राइट हैंड साइड के लिए। क्यों, क्योंकि हमने बताया था इन ऑर्डर का मतलब क्या है, पेरेंट्स, ये इसका लेफ्ट और इसका ये चाइल्ड, वो चीज लिख दिया। ये चीज लिख दिया तो हमारा काम राइट हैंड साइड वाला क्या हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। इसको हटाइए, ठीक है, इसको हटा दीजिए। और फिर यहां से यहां तक हम लिख चुके, जो लिख चुके उसको हमें क्या करना है, हटा देना। जो लिख चुके उसको हमें क्या करना है, हटा देना, ठीक है। अब ध्यान दो, अब ये जो बचा है लेफ्ट हैंड साइड है, ये भी बचा है लेफ्ट हैंड साइड है, ये इन ऑर्डर में है, ये पोस्ट ऑर्डर में। फिर ध्यान दो, इसका जो राइट वाला जो सबसे लास्ट में होगा, ध्यान दो, जो इसका जो सबसे लास्ट में होगा, ये ध्यान देना है, जो इसका सबसे लास्ट में होगा उस चीज को हम क्या करेंगे, इन ऑर्डर में फाइंड आउट करें कहां पर है। तो मुझे पता चला यहां पर है, ठीक है, यहां पर है। अब हम क्या करेंगे, इस चीज को यहां लिखेंगे, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड नोड का लेफ्ट 19 का, इसके जो इस साइड है, जो इतने हो जाएंगे, ये इसका 19 का लेफ्ट हैंड साइड में चले जाएंगे, और जो है ये हमारा हो जाएगा राइट हैंड साइड में चला जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में, क्योंकि राइट हैंड साइड कम है, देखो ये राइट हैंड साइड हो जाएगा, और ये बचा हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ठीक है, किसका, 19 का। अब हम क्या करेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 20 लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे 20 लिख के इसको कंप्लीट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें से 19 और 20 को हटा देंगे, देखो 19 और 20 को हटा देंगे, 19 20 को हटा दिया, जिसको लिख चुके उसको हटा दिया। फिर हमारा देखो क्या है, ये हमारा पोस्ट ऑर्डर में है, वही प्रोसेस फिर रिपीट करना है हमें, क्योंकि अब हमें क्या करना है, अगला नोड कौन सा होगा उसको फाइंड आउट करने क्या करना है, पोस्ट ऑर्डर में जाइए, सबसे पीछे देखिए, सबसे पीछे हमने देखा कि 17 है, उस चीज को इन ऑर्डर में ढूंढा तो हमें पता चला कि यहाँ पर है, क्या है, 17 यहाँ पर है। तो क्या किया, तो फिर देखो 17 का जो इस साइड है ये इसके राइट में जाएगा, और ये दोनों किसके साइड में, 17 के लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे। तो यहाँ हमारा मिल जाएगा, ध्यान देना है, 17, और उसके राइट में क्या जाएगा, किया, हटा दिया। तो ये इन दोनों को हमने हटा दिया, ठीक है, इन दोनों को हमने हटा दिया। अब ध्यान दो, फिर इसके पोस्ट ऑर्डर के सबसे लास्ट वाले एलिमेंट को देखेंगे, तो पता चला उसको फिर इसमें ढूंढेंगे, तो ये यहाँ पर हो गया, ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब देखो, तो चूंकि ये क्या है, इसके राइट हैंड साइड में कुछ नहीं है, इसके राइट हैंड साइड में कुछ नहीं है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में 13 है, हम क्या करेंगे, यहाँ 14 कर देंगे, ठीक है, यहाँ 14 कर देंगे, और फिर क्या, इसके राइट हैंड साइड कुछ नहीं तो छोड़ दो, उसके लेफ्ट हैंड साइड में 13 को राइट कर देंगे, 13 को क्या कर देंगे, राइट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से पुनः हम उस ट्री को प्राप्त कर लिए, ठीक है, पुनः हमने क्या किया, उस ट्री को प्राप्त कर लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना होगा, है ना, बात समझ में आई कि कुछ डाउट आ गए सर। है ना, 1 बाय 1 करना, सेम प्रोसेस को करना। देखो अगर पोस्ट ऑर्डर है तो पीछे से पहला एक नोड को, सबसे लास्ट वाले नोड को करेंगे, फिर उसको क्या किस में सर्च करेंगे, इन ऑर्डर से क्यों सर्च करेंगे। जब इन ऑर्डर में आप सर्च कर लोगे उसको, तो उस इन ऑर्डर में ही देखना होगा, ऐसे मान लो यहाँ पर हमने 21 लिया, वो इन ऑर्डर से जब 21 होगा तो पता चल जाएगा इतने एलिमेंट जो है चाहे इसके लेफ्ट में है, और इतने एलिमेंट उसके राइट में, है ना। फिर क्या करते हैं, जो छोटा होगा, देखो इसको भी करोगे तो सही है, लेकिन जो छोटा होगा उसको पहले बना लेते हैं। मान लीजिए अगर लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ की कम है, नंबर ऑफ संख्या कम है, तो उसको लिख लीजिए, या राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ संख्या कम है तो उसको लिख दीजिए। तो इस तरह से आप जो है इस चीज को आप क्या करोगे, लिख लोगे, ठीक है। तो इसी तरह से आपको क्या करना होगा, बनाना होगा, यही करेगा आपको, या तो प्री ऑर्डर देगा या पोस्ट ऑर्डर देगा, है ना। तो इस तरह से आप जनरेट करने सीखिए विद द हेल्प ऑफ टावरसल। किसी को डाउट है पूछ सकता है, बनाइएगा, अपने से बनाओगे तो डाउट समझ में आएगी, है ना। डाउट की जरूरत नहीं है,
चलिए श्वेता। नो सर। नो सर कि हाँ सर? नो सर। समझ में नहीं आया? मतलब आ गया समझ में। अच्छा चलो ठीक है, इसका इन ऑर्डर बताओ, अच्छी पोस्ट ऑर्डर बताइए आप, प्री ऑर्डर सॉरी। बिना कॉपी में देख के बताने की कोशिश कर रहा है ना। ये जो ट्री दिया है इसका प्री ऑर्डर बताइए पहले, बताइए। 21, 21, 19, 19, 17, 17, 14, 14, 13, 13, 18, 18, 20, 20, 25, 25, 22, 30, ठीक है 22, 30, 22, 30, ठीक है। इसका इन ऑर्डर क्या हो जाएगा? फिर जो दिया रहेगा सीक्वेंस, आपको मान लीजिए दूसरा पैटर्न दिया कि आपको प्री ऑर्डर दे दिया, केवल प्री ऑर्डर दिया और उसे बोला गया बाइनरी सर्च ट्री बनाइए हमें, है ना, बाइनरी सर्च ट्री। तो आपको क्या करना होगा कि उसको पहले जो भी दिया होगा उसको सॉर्ट कर दीजिए। सॉर्ट करेंगे तो उससे हमें क्या मिल जाएगा? इन ऑर्डर। इस चीज को जब हम सॉर्ट करेंगे तो इन ऑर्डर हमें मिल जाएगा, ठीक है, इन ऑर्डर। ठीक है, जब इन ऑर्डर हो गया तो सॉर्ट करते हैं। पहले क्या है, ठीक है 13, तो पहले हमने 13 लिए, उसको कट कर दिया। अगर हमारा क्या है 14 हो गया, 14 लिख लिया, 14 को कट किया, 14 के बाद हमारा 14 के बाद क्या है जी 17, 17 कर दिया है ना। 17 के बाद हमारा क्या है 18, 18 के बाद हमारा 19 है, 19 को कट कर दिया, 18 को कट किया कर दिया, बचा हमारा 21, ठीक है। फिर 21 के बाद हमारे पास क्या बचा? 20 भी नहीं है। 20 भी है, ओके 20 भी है, तो हमने 20 लिख दिया। इसके बाद बचा 21, 21 के बाद क्या बचा हमारे पास 22, 22 बचा, फिर हमारे पास 25 बचा, फिर हमारा 30 बचा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सेम प्रोसेस करना है, लेकिन इसमें क्या होगा स्टार्टिंग से करेंगे। क्योंकि प्री ऑर्डर है तो स्टार्टिंग से करेंगे, पोस्ट ऑर्डर होगा तो एंड से स्टार्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ध्यान देना, हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको सर्किल करेंगे फर्स्ट एलिमेंट को। प्री ऑर्डर में फर्स्ट एलिमेंट को करेंगे और पोस्ट ऑर्डर में लास्ट एलिमेंट को करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट को हमने जब किया तो हम यहाँ पर देखो सर्च किया इधर, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, दोनों तरफ सर्च कर दिया। तो ये ध्यान दो, अब हम इन ऑर्डर से डिसाइड करेंगे कि ये क्या है राइट में है और ये क्या है लेफ्ट में, ठीक है, लेफ्ट में। तो अब इसी उसी बिहाफ पे हम फिर सर्च कर लेंगे। देखो हमें क्या करना है, काउंट करना है 22, 25, 30, 22, 30 और 25, यहां से लेकर यहां तक हमारा क्या है राइट चाइल्ड होगा, ठीक है। उनको यहाँ पर लिख देंगे 21 लिख देंगे। 21 की जो राइट हैंड साइड है वो कम है, तो पहले उसको लिख दिया और इसको इरेज कर दो। तो हमारे पास क्या मिल गया, देखो इसमें हमारे पास प्री ऑर्डर में क्या, ऑर्डर में हमारे पास लिखा 25, ठीक है, फिर हमारा मिला 22, फिर हमारा निकल 30, ठीक है ना, ये हमारा प्री ऑर्डर। फिर हमारा इन ऑर्डर में क्या मिला, इन ऑर्डर में यहां से लिख लीजिए 22, 35 राइट में मिल गया। थोड़ा 1 मिनट मेरे कोई दरवाजा नॉक कर रहा है, मैं देख के आता हूँ।
हाँ, तो हमने क्या किया, 21 को यहाँ लिख दिया। फिर हम ध्यान देना है, फिर हमें क्या करना है, अब हम इसके राइट हैंड साइड को बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। तो चूंकि ये क्या है, प्री ऑर्डर है, प्री मतलब प्री ऑर्डर है, तो इसका पहला नोड को देखेंगे, पहले यहाँ पकड़ेंगे, फिर इस चीज को ढूंढेंगे, इसमें कहाँ है, इस चीज को यहाँ पर ढूंढ लिया। तो चूंकि ये ढूंढ गया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 25 लिख देंगे, है ना, 25। इस चीज से हमें क्लियर हुआ कि ये जो है वो लेफ्ट है और ये जो है उसका राइट है। तो वो चीज को आप राइट कर लीजिए। यहाँ पर क्या कर लीजिए, आपने 22 यहाँ लिख दिया और यहाँ पर क्या लिख दिया, 30 लिख दिया। ध्यान देना है, 30 लिख दिया। अब क्या करेंगे, इन चीजों को हटा दीजिए ताकि थोड़ा सा जो हमारा न्यूमेरिकल है या थोड़ा सा देखने में कम दिखे। इसको हमने पूरा हटा दिया, किसको, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक हमने क्या कर दिया, हटा दिया। अब हमें क्या बिल्ड करना है, देखो राइट हैंड साइड बन गया, राइट हैंड साइड बन गया। अब हमें बनाना है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड बनाएंगे तो फिर हम क्या ध्यान देंगे, जो पहला प्री ऑर्डर का जो फिर इसमें बचा है पहला, इस चीज को हम देखेंगे इधर। फिर इसमें ढूंढेंगे 19 किधर है, तो यहाँ पर है, 19 है। यहाँ से इतना क्लियर हो गया कि इस वाले जो चीज है क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है और ये वाला राइट हैंड साइड। तो हम क्या करेंगे, 19 को हटा दीजिए। यहाँ से हमने क्या किया, 19 को हटा कर हमने क्या किया, यहाँ पर लिख डाला, 19 हटा दिया। और यहाँ से क्लियर था कि 19 के जो राइट हैंड साइड में होगा वो 20 होगा, यहाँ से भी हटा दिया और यहाँ से भी हटा दिया, ठीक है। अब बचा हमारे पास क्या, 17। फिर इस 17 को करेंगे ऐसा, फिर सर्च करेंगे इसमें। जब इसमें सर्च करेंगे तो पता चला कि 18 जो है 17 का राइट है, ठीक है, बचा इधर लेफ्ट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 17 डालेंगे और उसके राइट में क्या कर देंगे, 18 डाल देंगे। क्लियर है बात। इन दोनों को हम क्या करेंगे, फिर हटा देंगे। ये हटा क्यों रहे हैं, इसलिए हटा रहे हैं कि चीजें हमें इजी हो जाए। अब कम दिखेगा तो आप जल्दी कॉन्फिडेंस के साथ बना दोगे। अब ध्यान दो, इसमें इधर क्या है, ये हमारा क्या है, 14 है। ध्यान देना है, ये हमारा 14 क्या है, रूट है। तो 14 रूट है, तो यहाँ हमने लिख दिया 14, ठीक है। यहाँ भी 14 इसको मार्क कर दिया, ठीक है। अब देखो 14 जो है इसके लेफ्ट, 14 क्या है, लेफ्ट में क्या है, 13 है और राइट में कुछ नहीं है। तो यहाँ हमने, तो आपको इस चीज के प्रोसेस पे आप ध्यान दोगे तो देखो, प्री ऑर्डर चाहे पोस्ट ऑर्डर का यूज क्या है। प्री ऑर्डर या तो मेन चीज क्या है, प्री ऑर्डर में हम क्या चेक कर रहे हैं, प्री ऑर्डर में बस हम पायरेंट्स नोड को पिक कर रहे हैं कि कौन पायरेंट्स नोड है, ठीक है। और उसी पायरेंट्स को फिर हम राइट इन ऑर्डर में सर्च कर रहे हैं ताकि ये पता चल जाए कि इस पेरेंट्स के राइट चाइल्ड कौन कौन है और इस पेरेंट्स के लेवल को विशेष ध्यान देना है कि प्री ऑर्डर हो या पोस्ट ऑर्डर। तो दोनों ऑर्डर क्या करते हैं, पेरेंट्स नोड को सेलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। जब पेरेंट्स हमें पता चल जाता है उसको उठा कर लाते हैं इन ऑर्डर में। इन ऑर्डर में जब डालेंगे तो ये पता चल जाएगा कि इस पेरेंट्स के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, इस पेरेंट्स के राइट हैंड साइड में क्या है, ठीक है। तो इस तरह से बार बार हम यूज दोनों के हेल्प से हम क्या करेंगे, ये सारी चीजें बना लेंगे। देखो तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको इंसर्शन पे क्वेश्चन आता है बिल्ड करने का, और एक क्या होता है, ट्रावर्सिंग आता है बिल्ड करने का, ठीक है। ये चीज समझ में आई कि नहीं समझ में आई? यस किसी को अगर समझ नहीं आई है तो बता सकता है, वो आप प्रैक्टिस करिएगा, है ना। प्रैक्टिस करने के लिए ऐसा नहीं कि मैं एग्जांपल दूं तभी करिए, आप जो है एक अपने से सीक्वेंस लिख लीजिए। वो मिक्सचर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिए, तो अलग चीज हो जाती है, ठीक है। अब हमें ध्यान देना है, अब ये चीज ट्रावर्सिंग की तरफ से खत्म हुआ, मतलब ये आज ये टॉपिक क्या हुआ, प्री ऑर्डर खत्म हो गया आपका, प्री ऑर्डर खत्म हो गया, प्री ऑर्डर हमने आपको खत्म कराया, पोस्ट ऑर्डर खत्म करा दिया, इन ऑर्डर खत्म करा दिया। फिर क्या किया, हमने बताया कि जब हमें ट्रावर्सिंग से ट्रावर्सल के थ्रू जो ट्रावर्सल किए प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर में, उसमें दो दो कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ेगी अगर हम इस ट्री को पुनः फाइंड आउट करना चाहे। उसमें हम आपको बताया इन ऑर्डर के बारे में बताया, फिर हमने आपको बताया पोस्ट ऑर्डर के बारे में बताया कि इन ऑर्डर प्लस पोस्ट ऑर्डर की कॉम्बिनेशन से हम इस ट्री को बना सकते हैं, या दूसरा मेथड रहेगा इन ऑर्डर प्लस प्री ऑर्डर की कॉम्बिनेशन से इस ट्री को हम बना सकते हैं, ठीक है। एक चीज होता है प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर की कॉम्बिनेशन से हम इस ट्री को बनाने में बहुत टाइम लगता है, जो कि एग्जाम में पॉसिबल नहीं है ना, उससे हम कंप्लीटली नहीं बताना सकते,
सकते हैं, है ना, उसमें जो है ट्री हम नहीं बना पाते, इसलिए वो हमारे सिलेबस नहीं आती है। तो दो ही कॉम्बिनेशन दिया रहेगा, एक्चुअल में दिया तो आपको एक ही रहेगा, या तो प्री ऑर्डर दिया रहेगा या तो पोस्ट ऑर्डर दिया। उन दोनों ऑर्डर को जब आप सॉर्ट करोगे तो आप उसका इन ऑर्डर पा जाओगे, और दोनों की सहायता से इस ट्री को हम ड्रा कर लेंगे। ठीक है, तो आपका बीएसटी में 2 टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब बचा है लास्ट टॉपिक, है ना, इस टॉपिक को पढ़ाकर हम आज की क्लास खत्म करेंगे, है ना, जिसका क्या नाम है, सर्चिंग एन एलिमेंट। ध्यान देना है, सर्चिंग एन एलिमेंट, ध्यान देना है, एन एलिमेंट, सर्चिंग एन एलिमेंट। तो जब कभी भी हम बाइनरी सर्च ट्री में सर्च करते हैं तो 3 तरह के एलिमेंट को सर्च करना होता है। सर्च, मिनिमम एलिमेंट। सर्चिंग इसमें 3 तरह से होती है, सर्चिंग मिनिमम एलिमेंट, फिर अगला होगा सर्चिंग मैक्सिमम एलिमेंट। मैक्सिमम का मतलब क्या है, जिसकी वैल्यू ज्यादा हो, ग्रेटर, है ना, सर्चिंग ये एलिमेंट। ठीक है, फिर इसके बाद ध्यान देना है, और एक होता है सर्चिंग अ रिक्वायर्ड एलिमेंट। ठीक है, एक लास्ट होता है सर्चिंग रिक्वायर्ड, है ना, रिक्वायर्ड एलिमेंट, सर्चिंग रिक्वायर्ड एलिमेंट। 3 तरह की सर्चिंग होती है, पहले हम इस पे बात करेंगे, फिर हम इस पे बात करेंगे, फिर इस पे बात करेंगे सर्च कैसे हो। ठीक है, तो बात की बात है, 1 बाय 1 हम, ये छोटे टॉपिक है, ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं है ना, तो इसमें आप नहीं समझना है कि बहुत ज्यादा चीजें लग जाएंगी, टाइम लगेगा, 2 मिनट का काम है। सर्च करने का मतलब ही होता है बेसिकली, हाँ, सर्चिंग करने के लिए आपको समझ में आना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम पहला टॉपिक के बारे में कर रहे हैं, सर्चिंग का मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो बाइनरी सर्च ट्री की एक प्रॉपर्टी क्या होती है आप जानते हो, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे अभी हमने एक ट्री बनाया था, अभी जो ट्री बनाया उसको बारे तो फिर से बोलना क्या क्या था, यहाँ क्या था 21, कोई भी बोल सकता है, कोई एक बोले 21, लेफ्ट हैंड साइड में 19, इसके लेफ्ट की बात इसके बताइए, लेफ्ट 17 है, में 17, हाँ, ठीक है, इसके राइट में 18, 20 और 20 इसके फिर सर राइट 20 में है 20, राइट में। यहाँ 20 है, ओके 20, इसके 17 के लेफ्ट में आई थिंक 14 है, और इसके 13 है जहां तक मुझे याद आ रहा है ना, यस इसमें सर, 25 है, 17 के ठीक है, राइट में और 18 भी है। अच्छा यहाँ पर 18 भी है, ओके। फिर देखो इस 25 के बीच में आई थिंक 30 था, और इसके बीच में हमें 22 था, जहां तक मैं याद कर, हाँ यही होगा, गलत हो तो यस बताना। ठीक है, ठीक है, तो बाइनरी सर्च ट्री का आपका मतलब क्या है, जब आपको मिनिमम सर्च करना है, हमें क्या करना है, मिनिमम एलिमेंट को सर्च करना है, मिनिमम एलिमेंट को सर्च करना है। तो आप जानते हो, ध्यान दो, जब यहां से आप जानते हो कि हमें मिनिमम कहां मिलेगा, लीफ नोड में मिलेगा, पहले ही पता है। ध्यान दो, इस ट्री का सबसे खासियत क्या होती है कि ये जो है, ध्यान दो, ये जो है यहाँ से इसके लिए जो लेफ्ट हैंड साइड में तो मिनिमम घटते हुए क्रम में जाते हैं, और इसके सीधे साइड जाएंगे तो बढ़ते हुए क्रम में। जब आपको एलिमेंट, अगर मान लीजिए मिनिमम की बात करेंगे तो हम लेफ्ट में करेंगे, है ना, ध्यान दो, अब तो 21 के लेफ्ट में जाएंगे 19 मिलेगा, उसके लेफ्ट में जाएंगे 17 मिलेगा, उसके लेफ्ट में जाएंगे 14 मिलेगा, उसके लेफ्ट में जाएंगे 30 मिलेगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि हर नोड का जो लेफ्ट होगा उससे छोटा होगा, और उसका राइट क्या है, बड़ा होगा, तो हम राइट में कभी नहीं सर्च करेंगे। ध्यान देना है, इससे 21 के लेफ्ट में गए, फिर लेफ्ट में गए, फिर लेफ्ट में गए, फिर लेफ्ट में गए, तो सबसे लेफ्ट में जो हमारा नोड होगा वो हमारा क्या हो जाता है, मिनिमम होता है। ध्यान देना है, वो हमारा क्या नोड मिलता है, मिनिमम, वो हमारी जो नोड होती है वो मिनिमम होता है। अब ये कहोगे कि आप राइट में क्यों नहीं है, क्योंकि ये इस ट्री की प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपको क्या करना है, अगर आपको, ध्यान रखो, अगर आपको सर्च करना हो कि मिनिमम एलिमेंट कहाँ है, तो आप क्या करोगे, उस ब्रांच का लेफ्ट टू लेफ्ट जाओगे तभी आप मिनिमम जाओगे।
अब उसमें मैक्सिमम अगर मान लीजिए हम इसके राइट में जा रहे हैं, या आप एग्जाम्पल समझाने को दिक्कत, देखो अगर हम मान लीजिए इसके लेफ्ट में गए, फिर यहाँ पर राइट में गए, फिर इसके राइट में मालूम नहीं है, फिर इधर जाके इसके राइट में गए, तो नहीं मिनिमम मिलेगा, क्योंकि हमें पता है कि हर नोड का लेफ्ट इससे छोटा है। देखो ये नोड इससे छोटा है, इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये, लेकिन इधर जा रहे हो तो इससे बड़ा मिल रहा है ना, इसीलिए हम जा रहे हैं लेफ्ट में जा रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट में जा रहे हैं। तो यही कंसेप्ट पूछता है कि मान लीजिए कि हमें लेफ्ट में जाने के लिए, सॉरी मिनिमम ट्री पाने के लिए क्या लगेगा, मतलब मिनिमम ट्री फाइंड आउट करने के लिए कॉम्प्लेक्सिटी पूछता है। ध्यान देना, आप कॉम्प्लेक्सिटी के टर्म में देखें तो कॉम्प्लेक्सिटी का टर्म क्या करता है, कॉम्प्लेक्सिटी ये कहता है कि मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए बेस्ट केस क्या होगा। बेस्ट केस ध्यान देना, आप बता देते हैं आपको, ये हो गया बेस्ट केस, ठीक है। इसमें 3 केस होते हैं, एक होता है एवरेज केस, एवरेज केस, और एक होता है वर्स्ट केस। अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो 3 केस की हम स्टडी बताते हैं। तो बेस्ट केस क्या हो, बेस्ट केस ये कहता है कि मान लीजिए हम अगर इस नोड में केवल एक ही, ध्यान देना है, अगर बाइनरी ट्री में केवल एक ही नोड है तो हम कहेंगे कि उसको मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए क्या है, आपको केवल यूनिट टाइम लगेगा। जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए कोई बीएसटी, एक ही नोड का बीएसटी है, ऐसे बनेगा, तो ये ध्यान रखो यही हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक ही है, जब एक ही है तो वही नोड क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो कितने कंपेयर करना होगा, एक कंपेयर करना होगा, तो ये हमारा हो जाएगा ऑर्डर ऑफ 1, 1 मतलब कांस्टेंट। यानी अगर कोई ऐसा बाइनरी सर्च ट्री हो जिसमें जो नोडों की संख्या, हमारा नोड की संख्या 1 हो, तो हमें उसे फाइंड आउट करने में केवल हमें बेस्ट केस में क्या लगेगा, ऑर्डर ऑफ 1। बेस्ट केस मतलब इस नोड, इस ट्री में केवल एक नोड हो, तो बेस्ट केस में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक ही कंपैरिजन में हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। एवरेज केस क्या कहता है, एवरेज केस मतलब ये ऐसे ट्री बना हो, एक ट्री बना हो जिधर कुछ लेफ्ट हैंड साइड में भी हो, कुछ राइट हैंड साइड में भी हो, कुछ लेफ्ट हैंड साइड में भी हो, उस चीज को हम क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं, ठीक है। तो एवरेज केस का ये केस हमने आपको बताया कि इसके लेफ्ट में जाइए, फिर इसके लेफ्ट में जाइए, फिर इसके लेफ्ट में जाइए, फिर इसके लेफ्ट में जाइए। तो चूंकि आप जानते हो हमें कितना जाना पड़ रहा है, किसी ट्री को फाइंड आउट करने के लिए कितना जाना पड़ेगा, ध्यान देना, एक यहाँ एक कंपैरिजन, 2 कंपैरिजन, 3 कंपैरिजन, 4 कंपैरिजन, 5 कंपैरिजन, यानी 5 कंपैरिजन में हम क्या बता दे रहे हैं, विशेष ध्यान देना है, 5 कंपैरिजन में हम क्या बता दे रहे हैं आपको, हम बता दे रहे हैं कि ये जो है कितना हमें, जैसे मान लीजिए इसमें अगर ये ट्री दिया हुआ है, 5 कंपैरिजन में आपको पता चल जा रहा है कि इसका मिनिमम कौन सा है, ठीक है। तो आप जान लीजिए कि अगर आपको 5 कंपैरिजन पता चल जा रहा है तो आपको ये क्या है, ये चीज क्या, ध्यान देना है, ये चीज क्या होती है, ये चीज आप ट्री में आपको बताया था कि ट्री में जो है ये चीज क्या होती है, 1 2 3 4, ये होता है हमारा हाइट, हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री होती है, मतलब यहां से लेकर इस ट्री की जो हाइट होगी उतने ही कंपैरिजन की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए क्या करते हैं, एवरेज केस में जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी लगती है वो लॉग एन, हाइट क्या होती है, किसी भी ट्री का लॉग एन होती है। मतलब जैसे मान लीजिए अगर हाइट की बात करेंगे तो नंबर ऑफ जो है, हाइट कैसे पता चलेगी, जितने भी नोड है उसका लॉग एन ले लीजिए, उसका हाइट निकल जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, वर्स्ट केस क्या कहता है, वर्स्ट केस में अलग केस बन जाता है। वर्स्ट केस में क्या होगा, ध्यान दो, अगर मान लीजिए वर्स्ट केस इसी चीज का फाइंड आउट करना है तो आपको कैसे फाइंड आउट करोगे, वो देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो गिवन की होगा, जो गिवन की होगा वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 21 हो गया, 21 के बाद 19 हो गया, 19 के बाद क्या हो गया, 17 हो गया, 17 के बाद 16 हो गया, 16 के बाद 15 हो गया, मानी घटते हुए क्रम में ये अगर रहता है, उस केस में हमारी ट्री कैसी बन जाएगी, अब ध्यान देना है, उस केस में हमारी ट्री कैसे बनेगी। देखो पहले हमारा हो जाएगा 21, वर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ 21, फिर चूंकि ये से छोटा है तो इसके लेफ्ट में जाएगा 19 हो जाएगा ना, फिर इसके लेफ्ट में जाएगा 17 हो जाएगा, फिर इसके लेफ्ट में जाएगा 16 हो जाएगा, और फिर इसके लेफ्ट में जाएगा 15 हो जाएगा ना, तो ये 15 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो क्या एक ही साइड में बन रहा है ना, तो इसको बोलते हैं स्क्यू, आप लिख लीजिए ना स्क्यू लेफ्ट, यहां पर लिखना LEFT, लेफ्ट स्क्यू BST है ना, इस ट्री का नाम लिया जाता है स्क्यू, ये वर्ड जुड़ जाएगा SQU, और चूंकि लेफ्ट में जा रही है तो लेफ्ट लिख देना है ना, तो लेफ्ट स्क्यू BST हो जाएगा।
इसमें देखो जितने नंबर ऑफ नोड होंगे उतने हमें कंपैरिजन करने पड़ेंगे। देखो जैसे एक यहाँ होगा, फिर एक यहाँ होगा, फिर एक यहाँ होगा, फिर एक यहाँ होगा, यहाँ। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास जो नोड दिया हो जिसकी वैल्यू क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो जब उस ट्री को बनाओगे तो एक साइड ही जाएगा। कैसे जाएगा? आपको लेफ्ट स्क्यू बीएसटी हो जाएगी। उसमें क्या होगा, तो हमें कितने कंपैरिजन की जरूरत पड़ जाएगी यहाँ पर, जितने नंबर ऑफ इसमें नोड होंगे, ध्यान देना है, 1 2 3 4 5 उतने कंपैरिजन करने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 कंपैरिजन करने पड़ेंगे। अगर मान लीजिए ये ऐसा ट्री है जिसमें n नोड हो, तो हमें कितने टोटल कंपैरिजन करने पड़ेंगे? ऑर्डर ऑफ n कंपैरिजन। n जहां क्या है, नंबर ऑफ नोड है। मान लीजिए अगर इस ट्री में मान लीजिए 5 है तो 5 लगेंगे इसमें, लेकिन मान लीजिए इस तरह से डाटा करते n नोड हमें बना दिए, तो इस तरह से ऑर्डर ऑफ n है ना। तो यही हम बोल रहे हैं कि जब कभी भी हम क्या करते हैं, बाइनरी सर्च ट्री में मिनिमम को फाइंड आउट करते हैं, मिनिमम की को फाइंड आउट करते हैं, तो उनमें 3 केस बनता है। एक होता है बेस्ट केस। बेस्ट केस क्या बोलता है कि भाई, बेस्ट केस ये बोलता है कि अगर उस ट्री में केवल एक नोड है, तो आप सीधी बात है, जब एक ही नोड होगा तो वही मिनिमम हो जाएगा। एक ही नोड है तो वही मिनिमम होगा। उस हिसाब से बेस्ट केस में हमारे कितने कंपैरिजन होंगे? एक कंपैरिजन होंगे, जिसको ऑर्डर ऑफ 1 लिखेंगे। इसका मतलब ये होता है ऑर्डर ऑफ कांस्टेंट, है ना। इसका मतलब होता है ऑर्डर ऑफ कांस्टेंट, ठीक है। फिर हमने आपको बताया एवरेज केस। एवरेज केस कब होगा? एवरेज कब होगा? जब हमारी जो गिवन ट्री का जो की होंगे उनकी वैल्यू क्या होगी? रैंडम होगी, ना इंक्रीजिंग में होगी ना डिक्रीजिंग में, मिक्स होगा। जैसे आपने आपको मिक्स बना, उस दौरान हमारा क्या आएगा, जो हमारी जो केस बनेगा वो एवरेज केस का बनेगा, है ना। तो एवरेज केस कब बनेगा? जब हमारा गिवन की जो दिया हुआ है सीक्वेंस वो रैंडम सीक्वेंस है। रैंडम सीक्वेंस से बोलता है, मान लीजिए 20 के बाद 30 आया, फिर हो सकता है अगला जो है 19 आ जाए। रैंडम मतलब कोई ऐसा नहीं फिक्स पैटर्न में ना हो, तो उस केस में हमारा जो है एवरेज केस बनेगा। और उस दौरान जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो log n होगी। क्यों? क्योंकि हमारे दोनों तरफ जो रूट होगा उसके लेफ्ट हैंड साइड में भी चिल्ड्रन कुछ आएंगे, कुछ राइट हैंड साइड में भी आएंगे, आप देखेंगे। फिर जो है वर्स्ट केस की बात करते हैं। वर्स्ट केस तब बनेगा जब हमारा जो सीक्वेंस दिया हुआ है वो क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर में जैसे 21 19 17 16 15 है, उस केस में हमारा वर्स्ट केस में कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है? ऑर्डर ऑफ 1 हो जाती है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ 1 हो जाती है। ये चीज समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आ गया सर। है ना, आ गया। अब इसी तरह से आपको क्या करना होगा, मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए करना है, ठीक है। तो मैक्सिमम के लिए हम क्या करेंगे, अब ध्यान दो। जैसे कि हमने जो ट्री बनाया था, एक ट्री जो बनाया था, उसमें मैक्सिमम कहाँ मिलेगा? बाइनरी सर्च ट्री में मैक्सिमम कहाँ मिलेगा ये देखिए। जैसे मान लीजिए हमने ट्री बनाया था, इधर था 21, ठीक है। इसके बाद था 25 था, ठीक है। इसके बाद क्या है 22 है, और इसके बाद क्या है 30 है, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या है 19 है। 19 के इस साइड 20 है, फिर इस साइड क्या है 17 है, फिर इस साइड क्या था 18 था, फिर इस साइड क्या था 14 था, और फिर इस साइड क्या था 13 था। अब देखो, आपको पता करना है कि आपको मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, इस ट्री में सबसे मैक्सिमम। तो आप जानते हो इससे हमें क्या जाना है, राइट साइड जाना है, फिर इसके राइट साइड जाएंगे तो मैक्सिमम मिलेगा। तो मैक्सिमम कौन होगा? जो लीफ नोड पे होगा, यानी यहाँ पर मैक्स ये मिल रहा है, ठीक है। तो मैक्स हमें तब मिलता है जब हम क्या करते हैं, बाइनरी सर्च ट्री के राइट जाते हैं। यानी यहाँ से राइट चलेंगे तो, यहाँ से राइट चलेंगे तो हमें क्या मैक्स मिलेगा, इससे होगा जो मैक्स मिलेगा, इससे होगा। यानी राइट हैंड साइड में राइट जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम एलिमेंट मिलेगा। किसमें? बाइनरी सर्च ट्री में, है ना, बाइनरी सर्च ट्री में। तो एज ऑफ नाउ आपको हम बता दें, एक लाइन में बता दें, तो देखो मिनिमम बेस्ट केस इसका क्या होगा, बेस्ट केस क्या होगा कि बेस्ट केस में हमारा इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, BEST में हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगा, ठीक है। बाइनरी सर्च ट्री में हमें अगर मैक्स फाइंड आउट करना है तो बेस्ट केस में क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगा। एवरेज केस में क्या होगा,
एवरेज केस में ध्यान देना, एवरेज केस में क्या हो जाएगा, इस ट्री का मैक्सिमम, इसका हाइट क्या हो जाएगी, एवरेज केस में वही चीज बनेगा log n, ठीक है, log n हो जाएगा। एंड वर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, वर्स्ट केस में आपको एक डायग्राम बनाना था, बना रहा हूं, वो ध्यान देना है। देखो ये तो सेम है, वर्स्ट केस में चलते हैं। तो वर्स्ट केस तब कहलाया जाएगा, वर्स्ट केस तब कहलाया जाएगा जो हमारा की दिया रहेगा, की मतलब की जो वैल्यू दिया रहेगा वो क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे यहाँ पर 21 है, यहाँ पे 25 है, फिर यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 35 है, फिर यहाँ पे 40, ठीक है, 40 है। तब जाके हमारा क्या मिलेगा, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में 21, 25, 30, 35, 40। अब इसको बनाइए, आप इसको यहाँ पे 21 बनाएंगे, ये जाएगा इसके राइट में 25 हो जाएगा, फिर ये जाएगा इसके राइट में 30 हो जाएगा, फिर ये जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है, 40 हो जाएगा। ध्यान रखना है मेरी वाली बात। तो आप देख रहे हो तो एक ही तरफ ये जा रहा है, इसके राइट में जा रहा है, तो इस ट्री को बोलते हैं राइट। ध्यान देना है, इसको लिखेंगे राइट, है ना, इसके बाद लिखोगे SQW, स्क्यू, BST ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, राइट RIGHT, राइट स्क्यू BST। वो क्या करते हैं, राइट में ही जाता है, वो बेसिकली क्या करता है, राइट में ही जाता है। तो अब ध्यान दो, अब मान लीजिए इसमें मैक्सिमम फाइंड आउट करना तो क्या करेंगे, इसके राइट में जाएंगे, फिर इसके राइट में जाएंगे, फिर इसके पास जाएंगे, राइट में जाएंगे। तो आपको पता है कि कितने कंपैरिजन हो रहे हैं, 1 2 3 4, 4 कंपैरिजन है। इस पे कितने नोड है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 है। तो मान लीजिए कि अगर इस तरह के ट्री में अगर n होता, n नोड होता तो कितने कंपैरिजन करने पड़ते, ऑर्डर ऑफ n, ठीक है, ऑर्डर ऑफ n, ये भी ऑर्डर में रहेगा, डोंट, है ना। तो ये बात ध्यान रखना, मिनिमम के लिए क्या होता है, के लिए जब अगर मान लीजिए अगर हमें मिनिमम फाइंड आउट करना है तो उसमें बेस्ट केस में क्या होगा, बेस्ट केस ये बोलता है कि केवल एक ही क्या है की हो। मान लीजिए केवल 21 ही होता, 21 ही होता, तो आप क्या करते हैं उसको, वही बेस्ट केस में एक कंपैरिजन ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। अगर मान लीजिए एवरेज केस है, एवरेज केस कब बनेगा, जब हमारा जो की का सीक्वेंस है वो क्या है, रैंडम में हो। रैंडम मतलब समझ लो, जैसे रैंडम का मतलब है, जैसे हमने आपको दिया था की जनरेट करने के लिए दिया था, वो क्या है, रैंडम में था, है ना। रैंडम मतलब आप नहीं समझ सभी समझ रहे हो, पूरी समझ रहे हो, रैंडम मतलब समझ रहे हो, मिक्सचर, वो इस पैटर्न में ना हो, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना हो, ना तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। उस तरह के ऑर्डर को हम रैंडम ऑर्डर बोलते हैं। इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते हुए, डिक्रीजिंग मतलब घटते हुए, और रैंडम मतलब कुछ बढ़ेगा कुछ घटेगा, मतलब मिक्स होगा दोनों का, तो वो उसको रैंडम ऑर्डर है। अगर रैंडम ऑर्डर में दिया होगा तो वो उसका एवरेज केस बनेगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा ऑर्डर ऑफ लॉगिन। लॉगिन क्या है, हाइट ऑफ द ट्री है। वर्स्ट केस में क्या होगा, वर्स्ट केस में क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। कब, जब हम मैक्सिमम फाइंड आउट करेंगे तब वाले केस में, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। वही अगर मिनिमम फाइंड आउट करना होता तो क्या होता, डिक्रीजिंग ऑर्डर में था, है ना। तो ये सारी चीजें आपको समझने वाली थी, एक पॉइंट था। तो बाइनरी सर्च के, बाइनरी सर्चिंग एंड एलिमेंट में इतना ही, ठीक है। चलिए अगले में हम क्या करेंगे, आपको बताएंगे, एक टॉपिक रह गया इसमें, डिलीशन कैसे करना है ना। बाइनरी सर्च ट्री में डिलीशन कैसे करना है, आपको क्या होगा, ऑलरेडी एक ट्री दिया होगा, उसमें से किसी एक एलिमेंट को अगर डिलीट करेंगे तो उसका रिप्लेसमेंट किससे होगा, ये सब सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में हम आपको बताएंगे, ठीक है, क्या करेंगे, अगले क्लास में हम फिर बताएंगे कि कैसे डिलीशन करते हैं। होपफुली आज जो पढ़ाए समझ में आया होगा, आया कि नहीं। यस सर।